या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी। आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नवरात्रि के इस पावन पर्व के उपलक्ष्य में मैं आप सभी के समक्ष दुर्गा सप्तशती का प्रथम अध्याय सुनाने जा रही हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। महर्षि मार्कंडेय का राजा सुरथ और समाधि को देवी की महिमा बताते हुए मधुकैटभ का वध प्रसंग सुनिए। महर्षि मार्कंडेय जी बोले, सूर्य के पुत्र श्रावणी जो 8वें मनु कहे जाते हैं की उत्पत्ति की कथा विस्तार पूर्वक कहता हूँ, सुनो। श्रावणी महामाया की कृपा से जिस प्रकार मनवंतर के स्वामी हुए उसका प्रसंग भी सुनो। पहले स्वरोचिष नामक मनवंतर में चैत्रवंशी सुरथ नाम के एक राजा थे। सारी पृथ्वी पर उनका राज्य था। वह प्रजा को अपने औरस पुत्रों के समान मानते थे, तो भी कोला विध्वंसी राजा उनके पुत्र बन गए। दुष्टों को दंड देने वाले राजा सुरथ की उनके साथ लड़ाई हुई। कोला विध्वंसियों के संख्या में कम होने पर भी राजा सुरथ युद्ध में उनसे हार गए। तब वे अपने नगर में आ गए। केवल अपने देश का राज्य ही उनके पास रह गया और वे उसी देश के राजा होकर राज्य करने लगे। किंतु उनके शत्रुओं ने उन पर वहां भी आक्रमण किया। राजा को बलहीन देखकर उनके दुष्ट मंत्रियों ने राजा की सेना और खजाना अपने अधिकार में कर लिया। राजा सुरथ अपने राज्याधिकार को हारकर शिकार खेलने के बहाने घोड़े पर सवार होकर वहां से एक घने वन की ओर चले गए। उस वन में उन्होंने महर्षि मेघा का आश्रम देखा। वहां मेधा महर्षि अपने शिष्यों तथा मुनियों से सुशोभित हुए बैठे थे और वहां कितने ही हिंसक जीव परम शांति भाव से रहते थे। राजा सुरथ ने महर्षि को प्रणाम किया और महर्षि ने भी उनका उचित सत्कार किया। राजा सुरथ महर्षि के आश्रम में कुछ समय ठहरे और अपने नगर की ममता के आकर्षण से राजा अपने मन में सोचने लगे, पूर्व काल में पूर्वजों ने जिस नगर का पालन किया था वह आज मेरे हाथ से निकल गया। मेरे दुष्ट और दुरात्मक मंत्री ने मेरे नगर की अब धर्म से रक्षा कर रहे होंगे या नहीं। मेरा प्रधान हाथी जो सदा मद की वर्षा करने वाला और शूरवीर था, मेरे वैरियों के वश में होकर न जाने क्या दुख भोग रहा होगा। मेरे आज्ञाकारी नौकर जो मेरी कृपा से धन और भोजन पाने में सदैव सुखी रहते थे और मेरे पीछे पीछे चलते थे, वे अब निश्चय ही दुष्ट राजाओं का अनुसरण करते होंगे तथा मेरे दुष्ट एवं दुरात्मक मंत्रियों द्वारा व्यर्थ ही धन को व्यय करने से वंचित किया हुआ मेरा खजाना एक दिन अवश्य खाली हो जाएगा। इस प्रकार की बहुत सी बातें सोचता हुआ राजा निरंतर दुखी रहने लगा। एक दिन राजा सुरथ ने महर्षि मेधा के आश्रम के निकट एक वैश्य को देखा। राजा ने उससे पूछा, भाई तुम कौन हो? यहाँ तुम्हारे आने का क्या कारण है और तुम मुझे शोकग्रस्त अनमने से दिखाई देते हो, इसका क्या कारण है? राजा के यह नम्र वचन सुन वैश्य ने महाराज सुरथ को प्रणाम करके कहा, हे राजन, मेरा नाम समाधि है। मैं धनियों के कुल में उत्पन्न एक वैश्य हूँ। मेरी दृष्ट स्त्री पुत्रों ने लोभ से मेरा सब छीन लिया और मुझे घर से निकाल दिया। मैं दुखी होकर इस वन में चला आया हूँ। यहाँ मैं इस बात को भी नहीं जानता अब मेरे घर इस समय सब कुशल है या नहीं। यहाँ मैं अपने परिवार का आचरण संबंधित कोई समाचार भी नहीं पा सकता कि मेरे घर में इस समय कुशल पूर्वक है या नहीं। मैं अपने पुत्रों से संबंधित में नहीं जानता कि वो सदाचारी हैं या दुराचार में फंसे हुए हैं। राजा बोले, जिस धन के लोभी स्त्री पुत्रों ने तुम्हें घर से निकाल दिया, फिर भी तुम्हारा चित्त उनके प्रेम में ही रहता है। वैश्य ने कहा, मेरे विषय में आपका ऐसा कहना ठीक है, किंतु मेरा मन इतना कठोर नहीं। यद्यपि उन्होंने धन के लोभ में पकड़कर पितृ स्नेह को त्याग कर मुझे घर से निकाल दिया है, तो भी मेरे मन में उनके लिए कठोरता नहीं आती। हे महामते, मेरा मन फिर भी
उनमें क्यों फंस रहा है। इस बात को जानता भी हूँ, ये नहीं जान पा रहा हूँ मेरा चित्त उनके लिए क्यों दुखी है। मैं उनके लिए लंबी लंबी सांसें ले रहा हूँ और उन लोगों में प्रेम नाम को भी नहीं है। फिर भी ऐसे निस्नेहों के लिए मेरा हृदय कठोर नहीं होता। महर्षि मार्कंडेय जी ने कहा, हे ब्राह्मण। इसके पश्चात महाराज श्रुत व वैश्य दोनों महर्षि मेधा के समीप गए और उनके साथ यथा योग्य न्याय संभाषण करके दोनों ने वार्ता आरंभ की। राजा बोले, हे भगवान, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, तो आप कृपा करके मुझे बताइए। मेरा मन मेरे अधीन नहीं है, इसमें मैं बहुत दुखी हूँ। राज्य धनादि की चिंता अभी तक मुझ में बनी हुई है और मेरी यह ममता अज्ञानियों की तरह बढ़ती जा रही है। और यह समाधि नामक वैश्य भी अपने घर से अपमानित होकर आया है। इसके स्वजनों ने भी इसे त्याग दिया है। स्वजनों से त्यागा हुआ भी यह उनसे हार्दिक प्रेम रखता है। इस तरह हम दोनों ही दुखी हैं। हे महाभाग, उन लोगों के अवगुणों को देखकर भी हम दोनों के मन में उनके लिए ममता जनित आकर्षण उत्पन्न हो रहा है। हमें ज्ञान रहते हुए भी ऐसा क्यों? अज्ञानी मनुष्य की तरह हम दोनों में ये मूर्खता क्यों है? महर्षि मेधा ने कहा, महाभाग, विषय मार्ग का ज्ञान सब जंतुओं को है। सभी के लिए विषय अलग अलग होते हैं। कुछ प्राणी दिन में नहीं देखते और कुछ रात में, परंतु कई जीव ऐसे हैं जो दिन रात दोनों में देख सकते हैं। यह सत्य है कि मनुष्य में ज्ञान प्रदान है, किंतु केवल मनुष्य में ही ज्ञानी नहीं होता। पशु पक्षी आदि भी ज्ञान रखते हैं। जैसे ये पशु पक्षी ज्ञानी है, वैसे ही मनुष्य का ज्ञान है। और जो ज्ञान मनुष्य में है, वैसे ही पशु पक्षियों में भी है। तथा अन्य बातें भी दोनों में एक ही जैसी पाई जाती हैं। ज्ञान होने पर भी इन पक्षियों की ओर देखो कि स्वयं भूख से पीड़ित होने पर भी बच्चों की चोंच में कितने प्रेम से अन्न के दाने डालते हैं। हे राजन, ऐसा ही प्रेम मनुष्य में अपनी संतान के प्रति पाया जाता है। लोभ के कारण अपने उपकार का बदला पाने के लिए मनुष्य पुत्रों की इच्छा करते हैं। इस प्रकार मोह के गड्ढे में गिरा करते हैं। भगवान श्री हरि की जो माया है, उसी से यह संसार मोहित हो रहा है। इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं, क्योंकि वह भगवान विष्णु की योग निंद्रा है। यह माया ही तो है जिसके कारण संसार मोह में जकड़ा हुआ है। यही महामाया भगवती देवी ज्ञानियों के चित्त को बलपूर्वक खींचकर मोह में डाल देती है। उसी के द्वारा संपूर्ण जगत की उत्पत्ति होती है। यही भगवती देवी प्रसन्न होकर मनुष्य को मुक्ति प्रदान करती है। यही संसार के बंधन का कारण है तथा संपूर्ण ईश्वरों की स्वामिनी है। महाराज सुरत ने पूछा, भगवान, वे देवी कौन सी हैं जिनको आप महामाया कहते हैं? हे ब्राह्मण, वे कैसे उत्पन्न हुई और उनका कार्य क्या है? उनके चरित्र कौन कौन से हैं? हे प्रभु, उनका जैसा स्वभाव हो, जैसा स्वरूप हो, वह सब कृपा कर मुझे कहिए, मैं आपसे सुनना चाहता हूँ। महर्षि मेधा बोले, राजन, वास्तव में तो देवी तो नित्य स्वरूप हैं। उनके द्वारा यह संसार रचा गया है, तब भी उनकी उत्पत्ति अनेक प्रकार से होती है। वह सब आप मुझसे सुनो। वे देवी देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए प्रकट होती हैं। उस समय वह उत्पन्ना कहलाती हैं। संसार को जलमय करके जब भगवान विष्णु को योग निंद्रा का आश्रय लेकर शेष शैया पर सो रहे थे, तब मधुकैटभ नाम के दो असुर उनके कानों के मैल से उत्पन्न हुए और वह ब्रह्मा जी को मारने के लिए तैयार हो गए। श्री ब्रह्मा जी ने जब उन दोनों को अपनी ओर आते देखा और यह भी देखा कि भगवान विष्णु योग निंद्रा का आश्रय लेकर सो रहे हैं, तो वे उस समय भगवान विष्णु को जगाने के लिए उनके नेत्रों में निवास करने वाली योग निंद्रा की स्तुति करने लगे। हे ब्रह्मा जी, श्री ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवी, आप ही स्वाहा, आप ही शुद्धा और आप ही वष्टाकर हो। स्वर भी आपसे ही स्वरूप है।
आप ही जीवन देने वाली शुदा हो। नित्य अक्षर वर्णाक्षर में आकर उपकार मकार इन तीनों में माताओं के रूप में आप ही स्थित हो। इनके अतिरिक्त जो बिंदु स्वरूप नित्य अर्धमात्रा है, जिसका विशेष रूप से उच्चारण नहीं किया जाता, हे देवी, वह भी आप ही हो। इस तरह आप और रूपों में, हे देवी, संध्या सावित्री तथा परम जननी ही आप हो। आप ही इस विश्व को धारण करने वाली हो। आपने ही इस जगत की रचना की है और आप ही इस जगत का पालन करने वाली हो और आप ही कल्प के अंत में इसका भक्षण करने वाली हो। हे देवी, इस जगत की उत्पत्ति के समय आप सृष्टि रूपा हो, पालन काल में स्थित रूपा हो और कल्प के अंत में संहार रूपा हो। आप ही महाविद्या, महामाया, महामेधा, महास्मृति, महारात्रि और मोहरात्रि, श्री ईश्वरी और बोध स्वरूपा। बुद्धि भी आप ही हो। खंड धारणी, शूल धारणी, घोर रूपा तथा गदा चक्र, शंख और धनुष को धारण करने वाली हो। बाण और परिघ, यह भी आपके ही अस्त्र हैं। आप सौम्य और सौम्यतर हो। यही नहीं बल्कि जितनी भी सौम्य तथा सुंदर वस्तुएं इस संसार में हैं, उन सबसे बढ़कर सुंदर आप हो। पर और अपर सबसे परे रहने वाली परमेश्वरी आप ही हो। हे सर्वस्वरूपे देवी, जो भी सत्य असत पदार्थ हैं और उनमें जो शक्ति है वह आप ही हो। ऐसी अवस्था में भला आपकी स्तुति कौन कर सकता है। इस संसार की सृष्टि पालन और संहार करने वाली हो जो भगवान है, उनको भी जब आपने निद्रा के वशीभूत कर दिया तो फिर आपकी स्तुति कौन कर सकता है। मुझे भगवान विष्णु तथा भगवान शंकर को शरीर धारण करने वाली आप ही हो। आपको स्तुति करने की शक्ति किसमें है, हे देवी। आप तो अपने इन उदार प्रभावों के कारण ही प्रसन्न हो। मधु और कैटभ जो भयंकर असुर हैं, इन्हें तो मोह में डाल दो और श्री हरि विष्णु को भी जल्दी जगा दो और उसमें इनको मार डालने की बुद्धि भी उत्पन्न कर दो। महर्षि मेधा बोले, हे राजन, जब भी ब्रह्मा जी ने देवी से इस प्रकार की स्तुति करके भगवान को जगाने तथा मधु कैटभ को मारने के लिए कहा तो भगवान श्री विष्णु के नेत्र, मुख, नासिका, बाहु, हृदय और वक्षस्थल से निकलकर वे देवी श्री ब्रह्मा जी के सामने खड़ी हो गई। उनका ऐसा करना था कि भगवान श्री हरि तुरंत जाग उठे और उन्होंने दोनों असुरों को देखा जो अत्यंत बलवान और पराक्रमी थे और क्रोध के कारण उनके नेत्र लाल हो रहे थे और जो ब्रह्मा जी का वध करने के लिए तैयार थे। तब क्रोधित हो उन दोनों दुरात्माओं असुरों के साथ भगवान श्री हरि पूरे 5000 वर्ष तक लड़ते रहे। एक तो वो अत्यंत बलवान तथा पराक्रमी थे, दूसरे महामाया ने भी उन्हें मुंह में डाल रखा था। अतः वे श्री हरि भगवान से कहने लगे, हम दोनों अपनी वीरता से अत्यंत प्रसन्न हैं, आप हमसे कोई वर मांगो। भगवान ने कहा, यदि तुम मुझ पर प्रसन्न हो, अब तुम मुझे अपने हाथों से मृत्यु को प्राप्त करो। बस इतना सा ही वर मैं तुमसे मांगता हूँ। यहाँ दूसरे वर से क्या प्रयोजन है। महर्षि मेधा बोले, इस तरह से जब वे धोखे में आ गए और चारों ओर जल ही जल देखा तो भगवान श्री हरि से कहने लगे, यहाँ पर जल न हो, सूखी जमीन हो, उसी जगह हमारा वध कीजिए। महर्षि मेधा कहते हैं, तथास्तु। तथास्तु कहकर भगवान श्री हरि ने उन दोनों को अपनी जांघ पर लिटाकर चक्र से उन दोनों के सिर काट डाले। इस तरह से देवी श्री ब्रह्मा जी की स्तुति करने पर प्रकट हुई थी। इसी प्रकार माता रानी का पहला अध्याय पूर्ण हुआ। अब आप सुनिए दुर्गा सप्तशती पाठ का दूसरा अध्याय। देवताओं के तेज से देवी की उत्पत्ति और महिषासुर की सेना का वध। महर्षि मेधा बोले, प्राचीन काल में देवताओं और असुरों में पूरे 100 वर्षों तक घोर युद्ध हुआ था। उसमें असुरों का स्वामी महिषासुर था और देवराज इंद्र देवताओं के नायक थे।
उस युद्ध में देवताओं की सेना परास्त हो गई थी। इस प्रकार संपूर्ण देवताओं को जीतकर महिषासुर इंद्र बन बैठा था। युद्ध के पश्चात हारे हुए देवता प्रजापति श्री ब्रह्मा को साथ लेकर उस स्थान पर पहुंचे जहां पर भगवान शंकर विराजमान थे। देवताओं ने अपनी हार का सारा वृत्तांत भगवान श्री हरि विष्णु और शंकर जी से कह सुनाया। वे कहने लगे, हे प्रभु, महिषासुर सूर्य, इंद्र, अग्नि, वायु, चंद्रमा, यम, वरुण तथा अन्य देवताओं के साथ सब अधिकार छीन लिया। सबका अधिष्ठा स्वयं बन बैठा है। उसने समस्त देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया है। अब वे मनुष्यों की तरह पृथ्वी पर विचर रहे हैं। दैत्यों की सारी करतूतें हमने आपको सुना दी है और हम आपकी शरण में इसलिए आए हैं कि आप उनके वध का कोई उपाय सोचें। देवताओं की बातें सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु और शंकर जी को दैत्यों पर बड़ा गुस्सा आया। उनकी बोही तन गई, आंखें लाल हो गई। गुस्से में भरे हुए भगवान विष्णु के मुख से महान तेज प्रकट हुआ और उसी प्रकार का तेज भगवान शंकर, ब्रह्मा और इंद्र आदि दूसरे देवताओं के मुख से भी प्रकट हुआ। फिर वह सारा तेज एक में मिल गया और तेज का वह पुंज ऐसे दिखता था जैसे कि जज्वल्यमान पर्वत हो। देवताओं ने देखा उस पर्वत की ज्वाला चारों ओर फैली हुई थी और देवताओं के स्वरूप से प्रकट हुए तेज की किसी अन्य तेज से तुलना नहीं हो सकती थी। एक स्थान पर एकत्रित होने पर वह तेज एक देवी के रूप में परिवर्तित हो गया और अपने प्रकाश से तीनों लोकों में व्याप्त जान पड़ा। भगवान शंकर का जो तेज था उससे देवी का मुख प्रकट हुआ। यमराज के तेज से उनके सिर के बाल बने। भगवान श्री हरि विष्णु के तेज से उनकी भुजाएं बनी। चंद्रमा के तेज से उनके दोनों स्तन, इंद्र के तेज से मध्य भाग का प्रादुर्भाव हुआ। वरुण के तेज से जंघा और पिंडली तथा पृथ्वी के तेज से नितंब भाग बना। ब्रह्मा के तेज से दोनों चरण और सूर्य के तेज से उनकी उंगलियां बनी। वसुओं के तेज से हाथों की उंगलियां और कुबेर के तेज से नासिका बनी। प्रजापति के तेज से उनके दांत और अग्नि के तेज से उनके तीनों नेत्र बने। संध्या के तेज से उनकी भौहें और वायु के तेज से उनके कान प्रकट हुए। इस प्रकार अन्य देवताओं के तेज से उस देवी का प्रादुर्भाव हुआ था। महिषासुर से पराजित देवता देवी को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। भगवान शंकर ने अपने त्रिशूल में से एक त्रिशूल निकालकर देवी को दिया और भगवान विष्णु ने अपने चक्र में से एक चक्र निकालकर देवी को दिया। वरुण ने देवी को शंख भेंट किया। अग्नि ने शक्ति दी। वायु ने धनुष और बाण से भरे हुए 2 तरकश दिए। 1000 नेत्रों वाले श्री देवराज इंद्र ने उन्हें अपने वज्र से उत्पन्न करके वज्र दिया और ऐरावत हाथी का एक घंटा उतारकर देवी को भेंट किया। यमराज ने उसे काल दंड से एक दंड देकर दिया। वरुण ने उन्हें पाश दिया। प्रजापति ने स्फटिक की माला दी और ब्रह्मा जी ने उन्हें कमंडल दिया। सूर्य ने देवी के समस्त रोम कोपों में अपनी किरणें ब्रह्मा जी तेज भर दिया। काल ने उन्हें चमकती हुई तलवार और डाल दी। क्षीर सागर ने उज्ज्वल हार और दिव्य वस्त्र भेंट किए। इनके साथ ही उन्हें दिव्य चूड़ामणि, 2 कुंडल, कड़े, उज्ज्वल अर्धचंद्र, बाहों के लिए बाजूबंद, चरणों के लिए नुपुर, गले के लिए सुंदर हंसली और उंगलियों के लिए रत्नों से बनी हुई अंगूठियां भी उन्हें दी गई। विश्वकर्मा ने उनको फरसा दिया। उसके साथ ही कई प्रकार के अस्त्र शस्त्र और अभेद कवच दिए और इसके अतिरिक्त कभी न मुरझाने वाले सुंदर कमलों की माला भेंट की। समुद्र ने सुंदर कमल का फूल भेंट किया। हिमालय ने सवारी के लिए सिंह और तरह तरह की रतन देवी को भेंट किए। यक्षराज कुबेर ने मधु से भरा हुआ पान पात्र और शेषनाग ने उन्हें बहुमूल्य मणियों से विभूषित नागहार भेंट किया। इसी तरह दूसरे देवताओं ने भी आभूषण और अस्त्र शस्त्र देकर देवी का सम्मान किया। इसके पश्चात देवी ने उच्च स्वर से गर्जना की। उन्हें इस भयंकर नाद से आकाश गूंज उठा। देवी का वह उच्च स्वर से किया हुआ सिंहनाद कहीं समा न सका। आकाश भी उनके आगे छोटा प्रतीत होने लगा। उससे बड़े जोर की प्रतिध्वनि हुई जिससे समस्त विश्व में हलचल मच गई और समुद्र कांप उठे। पृथ्वी डोलने लगी, सारे पर्वत हिलने लगे। देवताओं ने उस समय प्रसन्न हो सिंह वाहिनी जगतमयी देवी से कहा, हे देवी, आपकी जय हो।
आपके साथ महर्षि ने भक्ति भाव से विनम्र होकर उनकी स्तुति की। संपूर्ण त्रैलोक्य को भयभीत देख दैत्यगण अपनी सेनाओं को साथ लेकर और अपनी हथियार आदि सजाकर उठ खड़े हुए। महिषासुर के क्रोध की कोई सीमा नहीं थी। उसने क्रोध में भरकर कहा, यह सब क्या उत्पात है। फिर वह अपनी सेना के साथ उस ओर दौड़ा जिस ओर से भयंकर नाद का शोर सुनाई दिया था, और आगे पहुंचकर उसने देवी को देखा जो अपनी प्रभा से तीनों लोगों को प्रकाशित कर रही थी। उनके चरणों के भार से पृथ्वी दबी जा रही थी। माथे के मुकुट से आकाश में एक रेखा सी बन रही थी। उनके धनुष की टंकार से सातों पाताल लोक क्षुब्ध हो रहे थे। देवी अपने शस्त्रों भुजाओं को संपूर्ण दिशाओं में फैलाए खड़ी हुई थी। इसके पश्चात उन दैत्यों के साथ युद्ध छिड़ गया और कई प्रकार से अस्त्र शस्त्रों के सबके दिशाएं उद्भासित होने लगी। महिषासुर की सेना का सेनापति किक्षुर नाम का एक असुर था। वह आगे बढ़कर देवी के साथ युद्ध करने लगा और दूसरे दैत्यों के चतुर्गिणी सेना साथ लेकर चामर भी लड़ने लगा और 60,000 महारथियों को साथ लेकर उदगर नामक महादैत्य युद्ध करने लगा। महाहनु नामक असुर 1 करोड़ राक्षसों को साथ लेकर, अशिलोमा नामक असुर 5 करोड़ सैनिकों को साथ लेकर युद्ध करने लगा। बाष्कल नामक असुर 60,000 असुरों के साथ युद्ध में आ डटा। परिवारित नामक राक्षस हाथी सवार घुड़सवारों के साथ अनेक दलों 1 करोड़ रथ सवार सेना लेकर युद्ध करने लगा। विडाल नामक असुर 5 अरब रथियों सहित लड़ने लगा। इन सब के अतिरिक्त और भी हजारों असुर हाथी घोड़ा साथ लेकर लड़ने लगे। जो महिषासुर करोड़ों रथों हाथियों और घोड़ों सहित वहां आकर देवी के साथ लड़ने लगा। सभी असुर तोमर, बिंदीपाल, शक्ति, मूसल, खड़गों, फरसों, पट्टिसों के साथ रणभूमि में देवी के साथ युद्ध करने लगे। कई दैत्य पटिस फेंकने लगे, कई अन्य शस्त्र आदि। इसके पश्चात सबके सब दैत्य अपनी तलवारों हाथों में लेकर देवी की ओर दौड़ने लगे, उन्हें मार डालने का प्रयास करने लगे। मगर देवी ने क्रोध में भरकर खेल ही खेल में उन सब अस्त्र शस्त्रों को काट डाला। ऋषियों और देवताओं ने देवी की स्तुति आरंभ कर दी। भगवती के शरीर पर अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करती रही। देवी का वाहन भी क्रोध में आभर कर दैत्य सेना में इस प्रकार विचरने लगा जैसे वन में दावानल फैल रहा हो। युद्ध करती हुई देवी ने क्रोध में भर जितने संवाद छोड़े वो तुरंत ही सैकड़ों हजारों गणों के रूप में परिवर्तन हो गई। हर्ष से बिंदीपाल, खड़ग आदि अस्त्रों के साथ दैत्यों से युद्ध करने लगे। देवी की शक्ति से बड़े हुए वे गण दैत्यों का नाश करने लगे। डोल, शंख व मृदंग आदि बजा रहे थे। तदंतर देवी ने त्रिशूल, गदा, शक्ति, खड़ग आदि से सैकड़ों असुरों को मार डाला। कितनों को घंटे की भयंकर आवाज से यमलोक पहुंचा दिया। कितने ही असुरों को उन्होंने पास में बांधकर पृथ्वी पर घसीटा। कितनों को अपनी तलवार से टुकड़े टुकड़े कर दिए। कितनों को गदा की चोट से धरती पे सुला दिया। कई दैत्य मूसल की मार से घायल हो गए। रक्तवामन करने से कई शूल से छाती फट जाने के कारण पृथ्वी पर ढेर हो गई। कितनों की बाण वर्षा से कमर टूट गई। देवताओं को पीड़ा देने वाले दैत्य कट कट कर मरने लगे। कितनों की बाहों की अलग हो गई। कितनों की ही गर्दनें कट गई। कितनी दैत्यों के सर कट कट कर दूर भूमि पर लुढ़क गए। कितनों के शरीर बीच में से कट गए और कितनों की जंघें कट गई, वे पृथ्वी पर गिर पड़े। कितने ही सर पैर कटने से भूमि पर उठ खड़े हुए, शस्त्र हाथ में लेकर देवी से लड़ने लगे। कई दैत्य भूमि में बाजों की ध्वनि के साथ नाच रहे थे। कई असुर उनके सिर कट चुके थे। बिना सिर के धड़ से ही हाथ में शस्त्र लिए हुए लड़ रहे थे। दैत्य रह रहकर टहरो टहरो कहकर देवी को युद्ध के लिए ललकार रहे थे। जहाँ पर वह घोर संग्राम हुआ था, वहाँ की भूमि रथ, हाथी, घोड़े और असुरों की लाशों से भरी हुई थी। असुर सेना के बीच में रक्तपात होने के कारण रक्त की नदियां बह रही थी। इस तरह देवी ने असुरों की विशाल सेना को क्षणभर में इस तरह नष्ट कर डाला जैसे तृण और काठ के
बड़े समूह को अग्नि में कुछ क्षणों में नष्ट कर डाली हो। देवी का सिंह भी गर्दन के बालों को हिलाता हुआ, तीव्र शोर करता हुआ असुरों के शरीरों से मानो उनके प्राणों को ढूंढ रहा था। वहां देवी के गणों ने उस दैत्यों के साथ भयंकर युद्ध किया तो देवताओं ने प्रसन्न होकर आकाश से भी उन पर पुष्प वर्षा की। आगे की कथा हम आपको तीसरे अध्याय में सुनाएंगे। तीसरा अध्याय, सेनापतियों सहित महिषासुर का वध। महर्षि मेधा ने कहा, महिषासुर की सेना नष्ट होते देखकर उस सेना का सेनापति चिक्षुर क्रोध में भरकर देवी के साथ युद्ध करने के लिए आगे बढ़ा। वह देवी पर इस प्रकार बाणों की वर्षा करने लगा मानो सुमेर पर्वत पानी की धार बरसा रहा हो। इस पर देवी ने अपने बाणों से उसके बाणों को काट डाला तथा उसके घोड़ों व सारथी को मार डाला। साथ ही उसकी धनुष, उसकी अत्यंत ऊंची ध्वजा को भी काटकर नीचे गिरा दिया। उसका धनुष कट जाने के पश्चात उसके शरीर के अंगों को भी अपने बाणों से बांध दिया। धनुष, रथ, घोड़े और सारथी के नष्ट हो जाने पर वह असुर ढाल और तलवार लेकर देवी की तरफ दौड़ा। उसने अपनी तीक्ष्ण धार वाली तलवार से देवी के सिंह के मस्तक पर प्रहार किया और बड़े वेग से देवी की बाई भुजा पर वार किया, किंतु देवी की बाई भुजा को छूते हुए उस दैत्य की तलवार टूटकर 2 टुकड़े हो गए। इससे दैत्य ने क्रोध में भरकर शूल हाथ में लिया और उसे भद्रकाली देवी की ओर फेंका। देवी की ओर आता हुआ वह शूल आकाश से गिरते हुए सूर्य के समान प्रज्वलित हो गया और शूल को अपनी ओर आते हुए देखकर देवी ने भी शूल छोड़ा और महा असुर के शूल के 100 टुकड़े कर दिए और साथ ही महा असुर के प्राण भी हर लिए। चिक्षुर के मरने पर देवताओं को दुख देने वाला चामर नामक दैत्य हाथी पर सवार होकर देवी से लड़ने के लिए आया। उसने आने के साथ ही शक्ति पर प्रहार किया, किंतु देवी ने अपनी ओखार से उसे तोड़कर पृथ्वी पर गिरा दिया। शक्ति को टूटा देखकर दैत्य ने क्रोध से लाल होकर शूल को चलाया, किंतु देवी ने उसे भी काट दिया। इतने में देवी का सिंह उछलकर हाथी के मस्तक पर सवार हो गया और दैत्य के साथ बहुत ही तीव्र युद्ध करने लगा। वे दोनों लड़ते हुए हाथी से पृथ्वी पर आ गिरे। दोनों बड़े क्रोध से लड़ने लगे। फिर सिंह बड़े जोर से आकाश की ओर उछला और जब पृथ्वी की ओर आया तो अपने पंजे से चामर का सिर धड़ से अलग कर दिया। क्रोध में भरी हुई देवी ने शिला और वृक्ष आदि की चोटों से उद्ग्रव को भी मार दिया। कराल भी दांतों, मुक्कों और थप्पड़ों से मृत्यु को प्राप्त हुआ। क्रोध हुई देवी ने गदा के प्रहार से उद्धत दैत्य को मार गिराया। बिंदी पाल से बाष्कल को, बाणों के ताम्र और अंधक को मौत के घाट उतार दिया। 3 नेत्रों वाली परमेश्वरी ने त्रिशूल से उग्राश्य, उग्रवीर्य और महाहनु राक्षसों को मार गिराया। उन्होंने अपनी तलवार से विंडाल नामक दैत्य का सिर काट डाला था तथा अपने बाणों से उदर और दुमुख राक्षसों को यमलोक पहुंचा दिया। इस प्रकार जब महिषासुर ने देखा कि देवी ने मेरी सारी सेना को नष्ट कर दिया तो वह भैंसे का रूप धारण कर देवी के गणों को दुख देने लगा। उन गणों में कितनों को उसने मुख से प्रहार से, कितनों को खुरों से, कितनों को पूंछ से, कितनों को सींगों से, बहुतों को दौड़ाने के वेग से, अनेकों को शिंगनाद से, कितनों को चक्कर देकर और कितनों को श्वास वायु से झोंकों से पृथ्वी पर गिरा दिया। वह दैत्य इस प्रकार गणों की सेना को गिराकर देवी के सिंह को मारने के लिए दौड़ा। इस पर देवी को बड़ा गुस्सा आया। उधर दैत्य भी गुस्से में भर पृथ्वी को खुरों से खोदने लगा और सींगों से पर्वतों को उखाड़ उखाड़ कर धरती पर फेंकने लगा और गर्जना करने लगा। महिषासुर के वेग से चक्कर देने के कारण पृथ्वी क्षुब्ध होकर फटने लगी। उसकी पूंछ से टकराकर समुद्र चारों ओर फैलने लगा। हिलते सिंगों के आघात से मेघ खंड खंड हो गए और समाज से आकाश में उड़ते पर्वत फटने लगे। इस तरह क्रोध में भरे हुए राक्षस को देखकर चंडिका को भी क्रोध आया। वे उसको मारने के लिए क्रोध में भर गई। देवी ने पास फेंककर दैत्य को बांध दिया। उसे बन जाने पर दैत्य का रूप त्याग दिया और सिंह का रूप धारण कर लिया। जो ही देवी उसका सिर काटने के लिए तैयार हुई,
उसने पुरुष का रूप बना लिया जो हाथ में तलवार लिए हुए था। देवी ने तुरंत ही अपने बाणों के साथ उस पुरुष को उसकी तलवार ढाल सहित बीन डाला। इसके पश्चात वह हाथी के रूप में दिखाई देने लगा। अपनी लंबी सूंड से देवी के सिंगों को खींचने लगा और गरजने लगा। देवी ने अपनी तलवार से उसकी सूंड काट डाली। तब राक्षस ने एक बार फिर भैंसे का रूप धारण किया और पहले की तरह चर अचर जीवों सहित समस्त लोगों को व्याकुल करने लगा। इसके पश्चात क्रोध में भरी हुई देवी बारंबार उत्तम मधु का पान करने लगी और लाल लाल नेत्र करके हंसने लगी। उधर बल तथा मत से क्रुद्ध हुआ दैत्य भी गरजने लगा। अपने सींगों से देवी पर पर्वतों को फेंकने लगा। देवी अपने बाणों से फेंके हुए पर्वतों को चूर करती हुई बोली, ओ मूर्ख, जब तक मैं मधु पान कर रही हूँ तब तक तू गर्जना कर ले। इसके पश्चात मेरे हाथों तेरी मृत्यु हो जाने पर देवता गर्जना करेंगे। महर्षि मेधा ने कहा। ऐसा सुनकर देवी उछलकर उस दैत्य पर जा चढ़ी और उसको अपने पैरों से दबाकर सूल से उसके गले पर आघात किया। देवी के पैर से दबने पर भी दैत्य अपने दूसरे रूप से अपने मुख से बाहर होने लगा। वह आधा ही बाहर निकला था कि देवी ने अपने प्रभाव से उसे रोक दिया। जब वह आधा निकला हुआ ही युद्ध करने लगा तो देवी ने अपनी तलवार से उसका सिर काट डाला। इसके पश्चात सारे राक्षस सेना आहाकार करती हुई वहां से भाग खड़ी हुई और सब देवता अत्यंत प्रसन्न हुए तथा ऋषियों महर्षियों सहित देवी की स्तुति करने लगे। गंधर्वराज गान करने लगे और अप्सराएं नृत्य करने लगी। आगे की कथा आपको चौथे अध्याय में सुनाई जाएगी। जय माता दी। अब सुनते हैं दुर्गा सप्तशती का चौथा अध्याय। इंद्र आदि देवताओं द्वारा देवी की स्तुति किए जाने पर महर्षि मेधा बोले, देवी ने जब पराक्रमी दुरात्मक महिषासुर को मार गिराया और असुरों की सेना को मार दिया, तब इंद्र आदि समस्त देवता अपने सिर तथा शरीर को झुकाकर देवी की स्तुति करने लगी। जिस देवी ने अपनी शक्ति से यह जगत व्याप्त किया है और संपूर्ण देवताओं तथा महर्षियों का पूजनीय है, उन अंबिका को हम भक्ति पूर्वक नमस्कार करते हैं। वे हम सबका कल्याण करे। जिस अतुल्य प्रभाव और बल का वर्णन भगवान शंकर, विष्णु और ब्रह्मा जी नहीं कर सके, वही चंडिका देवी इस संपूर्ण जगत का पालन करे और अशुभ भय का नाश करे। पुण्य आत्माओं के घरों में आप स्वयं लक्ष्मी रूप हो और पापियों के घरों में आप अलक्ष्मी दरिद्रता रूप हो। शुद्ध अंतःकरण वाले मनुष्य को श्रद्धा रूप और सत्कुल में उत्पन्न होने वालों के लिए आप लज्जा रूप होकर उनके घरों में निवास करती हो। हम उस दुर्गा भगवती को नमस्कार करते हैं। हे देवी, इस विश्व का पालन करो। हे देवी, हम आपके अचैतन्य रूप का, चरित्रों का किस प्रकार वर्णन करें। असुरों का नाश करने वाली भारी पराक्रम तथा समस्त देवताओं और दैत्यों के विषय में जो आपके पवित्र चरित्र हैं, उनको हम किस प्रकार से वर्णन करें। हे देवी, चित्रगुणात्मिका होने पर भी आप संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण हो। हे देवी, भगवान विष्णु, शंकर आदि किसी भी देवता ने आपको पार नहीं पाया। आप सबका आश्रय हो। यह संपूर्ण जगत का ही अंश रूप है, क्योंकि आप सबकी आदिभूत प्राकृति हो। हे देवी, आपके जिस नाम के उच्चारण से संपूर्ण यज्ञों में सब देवता हवि से तृप्ति लाभ करते हैं, वह स्वाहा आप ही हो। इसके अतिरिक्त आप पितरों की तृप्ति का कारण भी हो, इसलिए सब आपको क्षुधा कहते हैं। हे देवी, यह विद्या जो मोक्ष देने वाली है, जो अचैतन्य महाज्ञान स्वरूपा है, तत्वों को सार को वश करने वाली है, संपूर्ण दोषों को दूर करने वाली है, मोक्ष की इच्छा पाने वाली, दोष रहित ऋग्वेद तथा यजुर्वेद की एवं उद्गीत और सुंदर पाठों के सामवेद की आश्रय रूपा हो। आप भगवती हो। इस विश्व की उत्पत्ति एवं पालना के लिए आप वार्ता, खेती तथा आजीविका के रूप में प्रकट हुई हो। आप संपूर्ण संसार की पीड़ा हरने वाली हो। हे देवी, जिससे सारे शास्त्रों को जाना जाता है, वह मेधा शक्ति आप ही हो।
और दुर्गम भवसागर से पार कराने वाली नौका भी आप ही हो। लक्ष्मी रूप से विष्णु भगवान के हृदय में निवास करने वाली और भगवान महादेव द्वारा सम्मानित गौरी देवी आप ही हो। मंद मुस्कान वाले निर्मल पूर्ण चंद बिंब के समान और उत्तम सुवर्ण की मनोहर कांति में कमनीय आपके मुख को देखकर भी महिषासुर क्रोध में भर गया। यह बड़े आश्चर्य की बात है, हे देवी, आप यही मुख कुछ क्रोध से भर गया तो उदय काल के चंद्रमा की भांति लाल हो गया और तनी हुई बोहों के कारण विकराल रूप हो गया। उसे देखकर भी महिषासुर के शीघ्र प्राण नहीं निकल गए। यह बड़े आश्चर्य की बात है। आपके कुपित मुख के दर्शन करके भला कौन जीवित रह सकता है। हे देवी, आप हमारे कल्याण के लिए प्रसन्न हो जाओ। आपके प्रसन्न होने से हम इस जगत का भयुदय होता है और जब आप क्रुद्ध हो जाती हो तो कितने ही कुलों का सर्वनाश हो जाता है। यह हमने अभी अभी जाना है कि जब आपने महिषासुर की बहुत बड़ी सेना को देखते देखते मार दिया। हे देवी, सदा अभ्युदय होने करने वाली आप जिस पर प्रसन्न हो जाती हो वही देश में सम्मानित होते हैं। उनके धन यश की वृद्धि होती है, उनके धर्म कभी शिथिल नहीं होते और उनके यहाँ अधिक पुत्र पुत्रियां और नौकर होते हैं। हे देवी, आपकी कृपा से ही धर्मात्मा पुरुष प्रतिदिन श्रद्धा पूर्वक यज्ञ करता है और धर्मानुकूल आचरण करता है और उसके प्रभाव से स्वर्ग लोक में जाता है, क्योंकि आप तीनों लोकों में मनवांछित फल देने वाली हो। हे माँ दुर्गे, आप श्रवण करने पर समस्त जीवों के भय नष्ट कर देती हो और स्थिर चित्त वालों के द्वारा चिंतन करने पर उन्हें और अत्यंत मंगलमय करने वाली बुद्धि देती हो। हे दद्वृत दुख नाशनी देवी, आपके सिवा दूसरा कौन है। आपका चित्त सदा दूसरों के उपकार में लगा रहता है। हे देवी, आप शत्रुओं को इसलिए मारती हो, उनके मारने से दूसरों को सुख मिलता है। वो चाहे नरक में जाने के लिए चिरकाल तक पाप करते हों, किंतु आपके साथ युद्ध करके सीधे स्वर्ग को जाएंगे, इसलिए आप उनका वध करती हो। हे देवी, क्या आप दृष्टिपात मात्र से समस्त असुरों को भस्म नहीं कर सकती? अवश्य ही कर सकती हो, किंतु आपका शत्रुओं को शास्त्रों के द्वारा मारना इसलिए है कि शास्त्रों के द्वारा मारकर वे स्वर्ग को जाएं। इस तरह से हे देवी, उन शत्रुओं के प्रति भी आपका विचार उत्तम है। आपके उग्र खड़ग की चमक से और त्रिशूल की नोक से, क्रांति की किरणों से असुरों की आंखें फूट नहीं गई। उसका कारण यह था कि वे किरणों से शोभायमान आपके चंद्रमा के समान आनंद प्रदान करने वाले मुख को देख कर रहे थे। हे देवी, आपका शील दुष्ट व्यक्तियों के दुर्व्यवहार को दूर करने वाला है। आपका रूप ऐसा है जो न तो कभी चिंतन में आ सकता और न किसी दूसरों से कभी तुलना की हो सकती। आप बल एवं पराक्रम शत्रुओं का नाश करने वाली हैं। इस तरह अपने शत्रुओं पर भी दया कर प्रकट की है। हे देवी, आपके बल की किसके साथ बराबरी की जा सकती है, तथा शत्रुओं को भय देने वाला इतना सुंदर रूप भी और किसका है। हृदय में कृपा और युद्ध में निष्ठुरता, ये दोनों बातें तीनों लोकों में केवल आप ही देखने में आई हैं। हे माते, युद्ध भूमि में शत्रुओं को मारकर आपने उन्हें स्वर्ग लोक में पहुंचाया है। इस तरह तीनों लोकों की आपने रक्षा की है। उन उन्मत्त असुरों से जो हमें भय होता है उसको भी आपने दूर किया है। आपको हमारा बार बार नमस्कार है। हे देवी, आप शूल तथा खड़ग से हमारी रक्षा करो तथा घंटे की ध्वनि और धनुष की टंकार से हमारी रक्षा करो। हे चंडिके, आप अपने शूल को घुमाकर पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण दिशा में हमारी रक्षा करो। तीनों लोकों में जो आपके सौम्य रूप हैं तथा उग्र रूप हैं, उन सभी रूपों से हमारी रक्षा करो। इस पृथ्वी की रक्षा करो। हे अंबिके, आपके कर पल्लवों से जो खड़ग, शूल और गदा आदि शस्त्र शोभा पा रहे हैं, उनसे हमारी रक्षा करो। महर्षि बोले, इस प्रकार जब सब देवताओं ने जगत माता भवानी की स्तुति की
और नंदनवन के पुष्पों तथा गंध अनुलेपों द्वारा उनका पूजन किया। और फिर सबने मिलकर जब सुगंधित व दिव्य पुष्पों द्वारा उनसे सुगंधित निवेदन किया, तब देवी ने प्रसन्न होकर कहा, हे देवताओं, आप सब मुझसे मनवांछित वर मांगे। देवता कहने लगे, हे भगवती, आपने हमारा सब कार्य कर दिया। अब हमारे लिए कुछ भी मांगना शेष नहीं रहा, क्योंकि आपने हमारे शत्रु महिषासुर को मार डाला है। हे माहेश्वरी, आप इस पर भी यदि हमें कोई वर देना चाहती हैं तो बस इतना ही वर दो कि जब जब हम आपका स्मरण करें तब तब आप हमारी विपत्तियों का हरण करने के लिए हमें दर्शन दे दिया करें। हे अंबिके, हे चंडिके, जो कोई भी आपकी स्तुति करता है आप उसको वित्त समृद्धि और वैभव देने के साथ ही उनके धन स्त्री आदि संपत्ति बढ़ाएं और सदा हम पर प्रसन्न रहें। हे नवदुर्गे, महर्षि जी बोले, हे राजन, देवताओं ने जब जगत के लिए तथा अपने लिए इस प्रकार देवी को प्रसन्न किया तो वह तथास्तु कहकर देवी अंतर्ध्यान हो गई। हे भूप राजा, जिस प्रकार तीनों लोगों का हित चाहने वाली वो भगवती देवताओं के शरीर से उत्पन्न हुई थी, वह सारा वृत्तांत मैंने तुमसे कह दिया है। इसके पश्चात दुष्ट असुरों तथा शुभ अशुभ का वध करने और सब लोगों की रक्षा करने के लिए जिस प्रकार गौरी देवी के शरीर से उत्पन्न हुई थी, वह सारा वृत्तांत मैं यथावत वर्णन करता हूँ। इसी प्रकार से माता रानी का चौथा अध्याय संपूर्ण हुआ। ओम श्री चंडिकाय नमः। सर्वमंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते नमस्तुते। जय माता दी। अब आप सुन रहे हैं माँ दुर्गा सप्तशती का 5वां अध्याय। इंद्र आदि देवताओं के तेज से देवी की उत्पत्ति और महिषासुर की सेना का वध कर देना। महर्षि मेधा ने कहा, पूर्व काल में शुंभ निशुंभक नामक 2 असुरों ने अपने बल के मद से इंद्र का त्रिलोक का राज्य और यज्ञों से भाग छीन लिए। वे दोनों इसी प्रकार सूर्य, चंद्रमा, धर्मराज और वरुण के अधिकार भी छीनकर स्वयं भी उनका उपयोग करने लगे। वायु और अग्नि का कार्य भी वही करने लगा। इसके पश्चात उन्होंने जिन देवताओं को राज्य छीना था उनको अपने अपने स्थान से निकाल दिया गया। इस तरह से अधिकार छीने हुए तथा दैत्यों द्वारा निकाले हुए देवता अपराजित देवी का स्मरण करने लगे कि हे देवी, हमने हमको वर दिया है सब कि मैं तुम्हारी संपूर्ण विपत्तियों को नष्ट करके रक्षा करूंगी। ऐसा विचार कर सब देवता हिमालय पर गए और भगवती विष्णु माया की स्तुति करने लगे। देवताओं ने कहा, देवी को हमारा नमस्कार है, महादेवी शिवा को नमस्कार है, प्रकृति और भद्रा को नमस्कार है। हम लोग धात्री नित्या और गौरी को नमस्कार करते हैं। ज्योतिषाना नामी चंद्र रूपणी वह सूक्ष्म रूपा देवी को निरंतर नमस्कार है। शरणागतों का कल्याण करने वाली रिद्धि और सिद्धि रूपा देवी को हम बार बार नमस्कार करते हैं। नेत्रिशिता देवी राजाओं की लक्ष्मी तथा शर्वाणी को नमस्कार है। दुर्गा को दुर्गम कष्टों से पार करने वाली दुर्गपारा को, सारा समस्त लोगों की शारभूता शर्वकारिणी ख्याति कृष्ण और धूम्र देवी को सदैव नमस्कार है। अत्यंत सौम्य तथा अत्यंत रौद्र रूप को हम नमस्कार करते हैं, उन्हें हमारा बार बार प्रणाम है। जगत की आधारभूत कृतिक देवी को नमस्कार है। जिस देवी को प्राणी मात्र में विष्णु माया कहते हैं उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में चेतना कहलाती है उनको नमस्कार है, नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में बुद्धि रूप से स्थित है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में निंद्रा रूप में विराजमान है उनको भी नमस्कार है, हमारा बार बार नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में भूख रूप से विराजमान है उनको भी नमस्कार है।
जो देवी संपूर्ण प्राणियों में छाया रूप में स्थित है उनको भी नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में शक्ति रूप में स्थित है उनको भी हमारा बार बार प्रणाम है और उनको भी नमस्कार है। जो देवी प्राणियों में तृष्णा रूप में स्थित है उनको भी नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में क्षमा रूप में स्थित है उनको भी हमारा बार बार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में जाति रूप से स्थित है उनको भी हमारा नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में लज्जा रूप में स्थित है उनको भी हमारा नमस्कार है, उनको हमारा बार बार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में शांति रूप में स्थित है उनको भी नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में श्रद्धा रूप में स्थित है उनको भी नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में कांति रूप में स्थित है उनको भी नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में लक्ष्मी रूप में स्थित है उनको हमारा बार बार नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में वृत्ति रूप में स्थित है उनको भी हमारा नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में स्मृति रूप में विराजमान है उनको भी नमस्कार, उनको नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में दया रूप में स्थित है उनको भी हमारा नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में दृष्टि रूप में स्थित है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में मातृ रूप में स्थित है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में भ्रांति रूप में स्थित है उनको नमस्कार है, हमारा बार बार नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में नित्य व्याप्त रहती है उनको नमस्कार है। जो देवी चैतन्य रूप से इस संपूर्ण संसार को व्याप्त करने में स्थित है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। पूर्व काल में देवताओं ने अपने अभिष्ट फल पाने के लिए जिनकी स्तुति की थी और देवराज इंद्र ने बहुत दिनों तक जिनका पूजन किया था, ईश्वरी हमारा कल्याण और मंगलमय करे तथा सारी विपत्तियों को नष्ट करे। असुरों के सताए हुए संपूर्ण देवता उन परमेश्वरी को इस समय नमस्कार करते हैं तथा जो भक्ति पूर्वक स्मरण की जाने पर तुरंत ही सब विपत्तियों को नष्ट कर देते हैं, वे जगदम्बा इस समय भी हमारा मंगल करके हमारी समस्त विपत्तियों को दूर करे। महर्षि मेधा ने कहा, हे राजन, इस प्रकार जब देवता स्तुति कर रहे थे उसी समय पार्वती जी देवी गंगा में स्नान करने के लिए आई। तब उनके शरीर से प्रकट होकर शिवा देवी बोली, शुंभ दैत्य के द्वारा शुरक से निकले हुए और निशुंभ से हारे हुए ये देवता मेरी ही स्तुति कर रहे हैं। पार्वती के शरीर से अंबिका निकली थी, इसलिए उसको संपूर्ण लोक में कौशिकी कहते हैं। कौशिकी के प्रकट होने पर पश्चात पार्वती देवी के शरीर का रंग काला हो गया। वे हिमालय पर रहने वाली कालिका देवी के नाम से प्रसिद्ध हुई। फिर शुंभ और निशुंभ के दूत चंड मुंड वहां आए और उन्होंने परम मनोहर रूप वाली अंबिका देवी को देखा। वे शुंभ के पास जाकर बोले, महाराज, एक अत्यंत सुंदर स्त्री हिमालय को प्रकाशित कर रही है। वैसा रंग रूप हमने आज तक किसी स्त्री में नहीं देखा। हे अश्रुश्वर, आप यह पता लगाएं कि वह कौन है और उनको अपने अधिकार में कर लें। वह स्त्रियों में एक रत्न है। वह अपनी कांति से दसों दिशाओं को प्रकाशित करती हुई यहाँ स्थित है, इसलिए आपको उसको देखना उचित है। हे प्रभु, तीनों लोगों के हाथी, घोड़े और मणि इत्यादि जितने रत्न हैं वे सब इस समय आपके घर में शोभ्यमान हैं। हाथियों में रत्न रूप ऐरावती हाथी और उच्चश्रवा नामक घोड़ा तो आप इंद्र से ले आए हैं। हंस युक्त रत्न जड़ित विमान जो कि आप ब्रह्मा जी के पास था, अब वह भी आपके पास है। और यह महापद नामक खजाना आप कुबेर से ले आए हो। समुद्र ने आपको सदा खिले हुए फूलों की क्लंजकली नामक माला दी है। वरुण का कंचन की वर्षा करने वाला छत्र आपके पास है। रथों में श्रेष्ठ प्रजापति का रथ भी आपके पास है। दैतेंद्र मृत्यु से उत्कांतिवाद नामक शक्ति भी आपने छीन ली है और वरुण का पास भी आपके भ्राता निशुंभ के पास ही है। समुद्र में पैदा होने वाले सब प्रकार के रत्न भी आपके पास हैं। भ्राता निशुंभ के अधिकार में है, जो अग्नि में न जल सके
ऐसे 2 वस्त्र भी अग्निदेव ने आपको दिए हैं। हे दैत्यराज, इस प्रकार सारी रत्न रूपी वस्तुएं आप संग्रह कर चुके हैं, तो फिर ये कल्याणमयी स्त्रियों में रत्न रूप अनुपम स्त्री आप क्यों नहीं अपने अधिकार में करते? महर्षि मेधा बोले। चंडमुंड के यह वचन सुनकर शुंभ ने विचारा कि सुग्रीव को अपना दूत बनाकर देवी के पास भेजा जाए। शुंभ ने सुग्रीव को यह सब कुछ समझा दिया और कहा, वहां जाकर तुम उसको अच्छी तरह से समझाना और ऐसा उपाय करना जिससे वह प्रसन्न होकर तुरंत मेरे पास चली आए। असुर सुग्रीव पर्वत के उस रमणीय भाग में पहुंचा जहां देवी रहती थी। सुग्रीव ने कहा, हे देवी, दैत्यों के राजा शुंभ जो इस समय तीनों लोकों के स्वामी हैं, मैं उनका दूत हूँ, यहाँ आपके पास आया हूँ। संपूर्ण देवता उनकी आज्ञा एक स्वर में मानते हैं। अब जो कुछ उन्होंने संदेश भेजा है वह सुनो। उन्होंने कहा, इस प्रकार संपूर्ण त्रिलोक मेरे वश में है और संपूर्ण यज्ञों के भाग को अलग अलग मैं भी भोगता हूँ। तीनों लोकों में जितने श्रेष्ठ रत्न हैं वे सब मेरे पास हैं। देवराज इंद्र का वाहन ऐरावत मेरे पास है, जो मैंने उनसे छीन लिया है। उच्च श्रवा नामक घोड़ा जो क्षीर सागर का मंथन करने से प्रकट हुआ था, उसे देवताओं ने मुझे समर्पित किया है। हे सुंदरी, इनके अतिरिक्त और जो भी रत्न भूषण आदि हैं पदार्थ देवताओं के पास थे, वो मेरे पास हैं। हे देवी, मैं तुम्हें संसार की स्त्रियों में रत्न मानता हूँ, क्योंकि रत्नों का उपयोग करने वाला मैं भी हूँ। हे चंचल कटाक्षों वाली सुंदरी, अब मैं तुम पर छोड़ता हूँ कि तुम मेरे या मेरे भाई पराक्रमी निशुंभ की सेवा में आ जाओ। यदि तुम मेरा वरण करोगी तो मैं तुम्हें महान ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। अतः तुम अपनी बुद्धि से यह विचार कर मेरे पास चली आओ। महर्षि मेधा ने कहा, दूत के ऐसे कहने पर संपूर्ण जगत का कल्याण करने वाली भगवती दुर्गा मन ही मन मुस्कुराई। इस प्रकार कहने लगी, हे दूत, तू तो कुछ कह रहा है वह सत्य है, इसमें किंचित मात्र भी झूठ नहीं है। शुंभ इस समय तीनों लोगों का स्वामी है और निशुंभ भी उसकी तरह पराक्रमी है, किंतु इसके संबंध में जो प्रतिज्ञा कर चुकी हूँ उसे मैं कैसे मिथ्या कर सकती हूँ। अतः मैंने जो प्रतिज्ञा की है तू उसे सुन। जो मुझे युद्ध में जीत लेगा और मेरे अभिमान को खंडित करेगा तथा बल में मेरा समान होगा, वही मेरा स्वामी होगा। इसलिए शुंभ अथवा पराक्रमी निशुंभ वहां आए और युद्ध में जीतकर मुझसे विवाह कर लेंगे। इसमें भला देर की क्या आवश्यकता? दूत ने कहा, हे देवी, तुम अभिमान में भरी हो, मेरे सामने तुम ऐसी बात न करो। इस त्रिलोक में मुझे तो कोई दिखाई नहीं देता जो कि शुंभ और निशुंभ के सामने ठहर सके। हे देवी, जब अन्य देवताओं में से कोई शुंभ और निशुंभ के सामने युद्ध में नहीं ठहर सके, तो फिर तुम जैसी स्त्री उनके सामने रणभूमि में कैसे ठहर सकोगी? जिन शुंभ नौ शुंभ असुरों के सामने इंद्र आदि देवता नहीं ठहर सके, तो तुम अकेली स्त्री उनके सामने कैसे ठहर सकोगी? अतः तुम मेरा कहना मानकर उनके पास चली जाओ, नहीं तो जब वे तुम्हें केस पकड़कर घसीटते हुए ले जाएंगे तो तुम्हारा गौरव नष्ट हो जाएगा। इसलिए मेरी बात मान लो। देवी ने कहा, जो कुछ तुमने कहा ठीक है। शुंभ और निशुंभ बड़े बलवान हैं, लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ? मैं बिना विचारे प्रतिज्ञा कर चुकी हूँ। इसलिए तू जा और मैंने जो कहा वह सब आदरपूर्वक असुर राज से कह देना। इसके पश्चात जो वो उचित समझे कर लेना। इसी प्रकार से हमारा 5वां अध्याय समापन हुआ। तो आइए अब हम सुनते हैं दुर्गा सप्तशती का 6वां अध्याय, देवी द्वारा धूम्रलोचन का वध। महर्षि मेधा ने कहा, देवी की बात सुनकर दूत क्रोध में भरा हुआ वहां से दैत्यराज शुंभ के पास पहुंचा और सारा वृत्तांत उसे कह सुनाया। दूत की बात सुनकर असुरराज के क्रोध का पारावार न रहा और उसने अपने सेनापति धूम्रलोचन से कहा, धूम्रलोचन, तुम अपनी सेना सहित शीघ्र वहां जाओ और उस दुष्टा के केसों को पकड़कर घसीटते हुए यहाँ ले आओ। यदि उसकी रक्षा के लिए कोई दूसरा खड़ा हो, चाहे वह देवता
यक्ष अथवा गंधर्व ही क्यों न हो, उसको तुम अवश्य मार डालना। महर्षि मेधा ने कहा। शुंभ के इस प्रकार आज्ञा देने पर धूम्रलोचन 60,000 राक्षसों की सेना को साथ लेकर वहां पहुंचा और देवी को देखकर ललकार कर कहने लगा, अरे तू अभी शुंभ और निशुंभ के पास चल। यदि तू प्रसन्नतापूर्वक मेरे साथ न चलेगी तो मैं तेरे केसों को पकड़कर घसीटता हुआ तुझे ले जाऊंगा। देवी, असुरराज का भेजा हुआ तेरे जैसा पहलवान यदि बलपूर्वक मुझे ले जाएगा तो ऐसी दशा में मैं तुम्हारा कर ही क्या सकती हूँ। महर्षि मेधा ने कहा। ऐसा कहने पर धूम्रलोचन उनकी ओर लपका, किंतु देवी ने उसे अपनी ऊंखार से ही भस्म कर डाला। यह देखकर असुर सेना क्रुद्ध होकर देवी की ओर बढ़ी, परंतु अंबिका ने उन पर तीखे बाणों, शक्तियों और फरसों की वर्षा आरंभ कर दी। इतने में देवी का वाहन भी अपनी गर्दन के बालों को झटकाता हुआ भयंकर गर्जना करता हुआ असुर सेना पर झपट पड़ा। उसने कई असुर अपने पंजों से, कई अपने जबड़ों से और कई को धरती पर पटक पटक कर अपने डाढ़ों से घायल करके मार डाला। उसने कई असुरों के पेट अपने नखों से फाड़ डाले और कई असुरों का तो केवल पंजा मारकर सिर धड़ से अलग कर दिया। कई असुरों की भुजाएं और सिर तोड़ डाले और गर्दन के बालों को हिलाते हुए उसने कई असुरों को पकड़कर उनके पेट फाड़कर उनका रक्त भी पी लिया। इस प्रकार देवी के उस महाबलवान सिंह ने क्षण भर में असुर सेना को समाप्त कर दिया। शुंभ ने जब यह सुना कि देवी ने धूम्रलोचन असुर को मार डाला है और उसके सिंह ने सारी सेना का संहार कर डाला है, तब शुंभ को बड़ा क्रोध आया। उसके क्रोध के मारे होठ फड़फड़ाने लगे। उसने चंड तथा मुंड नामक महाअसुरों को आज्ञा दी, हे चंड, हे मुंड, तुम अपने साथ एक बड़ी सेना लेकर वहां जाओ और उस स्त्री के बाल पकड़कर उसे बांधकर तुरंत यहाँ ले आओ। यदि उसको यहाँ लाने में किसी प्रकार का संदेह हो तो अपनी सेना सहित उससे लड़ते हुए उसको मार डालो। जब वह दुष्टा और उसका सिंह दोनों मारे जाएं, तब उनको बांधकर यहाँ ले आना। इसी के साथ माँ दुर्गे सप्तशती का 6वां अध्याय समापन हुआ। तो अब सुनते हैं माँ दुर्गा सप्तशती का 7वां अध्याय, चंड और मुंड का वध। महर्षि मेधा ने कहा, दैत्यराज की आज्ञा पाकर चंड और मुंड चतुर्रागनी सेना को साथ लेकर हथियार उठाए देवी से लड़ने के लिए चल दिए। हिमालय पर्वत पर पहुंचकर उन्होंने मुस्कुराती हुई देवी जो सिंह पर बैठी हुई थी उनको देखा। जब असुर उन्हें पकड़ने के लिए तलवारें लेकर उनकी ओर बढ़े, तब देवी का अंबी को उन पर बहुत क्रोध आया। मारे क्रोध के उनका मुख लाल पड़ गया, उनकी भ्रुकुटियां चढ़ गई और उनके ललाट में से अत्यंत भयंकर तथा अत्यंत विस्तृत मुख वाली लाल आंखों वाली काली प्रकट हुई, जो कि अपने हाथों में तलवार और पास लिए हुए थी। वे विचित्र खड़ग धारण किए हुए थी तथा चीते के चर्म की साड़ी एवं नर मुंड की माला धारण कर रखी थी। उनका मांस सूखा हुआ था और शरीर केवल हड्डियों का ढांचा था। वह भयंकर गर्जना से दिशाओं को गूंजा रही थी। वे असुर सेना पर टूट पड़ी और दैत्यों का भक्षण करने लगी। वे पार्वशर रक्षों को, अंकुशधारी महावतों, हाथियों पर सवार योद्धाओं और घंटा सहित हाथियों को एक हाथ में पकड़ पकड़ कर अपने मुंह में डाल रही थी और इसी प्रकार वे घोड़ों, रथों, सारथियों व रथों में बैठे हुए सैनिकों को मुंह में डालकर भयानक रूप से चबा रही थी। किसी के केस पकड़कर, किसी की गर्दन पकड़कर, किसी को पैरों से दबाकर और किसी दैत्यों को छाती से मसलकर मार रही थी। वे दैत्यों के छोड़े हुए बड़े बड़े अस्त्र शस्त्रों को मुंह में पकड़कर और क्रोध में भरकर उनको दांतों से पीस रही थी। उन्होंने कई बड़े बड़े असुर भक्षण कर डाले, कितनों को रोन डाला और कितने ही मार के कारण भाग गए। कितनों को उन्होंने तलवार से मार डाला, कितनों को अपनी दांतों से समाप्त कर दिया। इस प्रकार से देवी ने क्षण भर में संपूर्ण दैत्य सेना को नष्ट कर दिया। यह देख महापराक्रमी चंड देवी की ओर लपका
और मुंड ने भी देवी पर अपनी भयानक बाणों की वर्षा प्रारंभ कर दी और अपने हजारों चक्र उस पर छोड़े। उस समय वे चमकते हुए बाण व चक्र देवी के मुख में इस प्रकार विशिष्ट हुए दिख रहे थे जैसे बहुत से सूर लपका। परंतु देवी ने क्रोध में भरकर उसे भी अपनी तलवार से यमलोक पहुंचा दिया। चंड और मुंड को मरा हुआ देखकर उसकी बाकी बची हुई सेना वहां से भाग गई। इसके पश्चात काली चंड और मुंड के फटे हुए सरों को लेकर चंडिका के पास गई और प्रचंड अट्टहास के साथ कहने लगी, हे देवी, चंड और मुंड दो दैत्यों को मारकर आपकी भेंट कर रही हूँ। अब शुभ और निशुभ का आपको स्वयं वध करना है। महर्षि मेधा ने कहा। वहां लाए हुए चंड और मुंड के सिरों को देखकर कल्याणमयी चंडी ने काली से मधुर आवाज में कहा, हे देवी, तुम चंड और मुंड दोनों असुरों को मारकर मेरे पास लेकर आई हो, अतः संसार में चामुंडा देवी के नाम से तुम्हारी ख्याति होगी, तुम विख्यात हो जाओगी। इसी प्रकार से माँ भगवती दुर्गा का सप्तशती पाठ का 7वां अध्याय संपन्न हुआ। या देवी सर्वभूतेषु स्कंद माता रूपेण संसिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी। अब हम सुनते हैं माँ दुर्गा सप्तशती का 8वां अध्याय। महर्षि मेधा ने कहा, चंड और मुंड नामक असुरों के मारे जाने से और उनकी बहुत सी सेना के नष्ट हो जाने से असुरों के राजा प्रतापी शुंभ ने क्रोध युक्त होकर अपनी संपूर्ण सेना को युद्ध के लिए तैयार होने की आज्ञा दी। उसने कहा, अब उदयुद्ध नामक 86 असुर सेनापति अपनी सेनाओं के साथ युद्ध के लिए जाएंगे। 84 कंबु असुर सेनापति भी युद्ध के लिए जाए। कोटिवीर्य नामक वाले असुरों के 50 कुल और धूम्रवंश के 100 सेनापति प्रस्थान करें। कालक, होधर्द, मौर्य और कालकेय दैत्य भी मेरी आज्ञा से तैयार होकर युद्ध के लिए प्रस्थान करें। भयानक शासन करने वाला असुरों का स्वामी शुंभ इस प्रकार का आज्ञा देकर बहुत बड़ी सेना के साथ युद्ध के लिए चल दिया। उसकी सेना को अपनी ओर आता देखकर चंडिका ने अपनी धनुष की टंकार से पृथ्वी और आकाश को गूंजा दिया। हे राजन, इसके पश्चात देवी के सिंह ने दहाड़ आरंभ की और अंबिका के घंटे के शब्दों ने उस ध्वनि को और भी बढ़ा दिया। धनुष की टंकार, शेर की दहाड़ और घंटे की ध्वनि से चारों दिशाएं गूंज उठी तथा इसके साथ ही देवी ने अपने मुख को और भी भयानक बना लिया। ऐसी भयंकर गर्जना को सुनकर राक्षसी सेना ने देवी तथा सिंह को चारों ओर से घेर लिया। हे राजन, उस समय दैत्यों के नाश के लिए और देवताओं के हित के लिए ब्रह्मा, शिव, कार्तिकेय, विष्णु तथा इंद्र आदि देवों की शक्तियों जो अत्यंत पराक्रम और बल से संपन्न थी, उनके शरीर से निकलकर उसी रूप में चंडिका देवी के पास आई। जिस देवता का जैसा रूप था, जैसे आभूषण थे और जैसा वाहन था, वैसा ही रूप, आभूषण और वाहन लेकर उन देवताओं की शक्तियां दैत्यों से युद्ध करने के लिए आई। हंस युक्त विमान में बैठकर और रुद्राक्ष की माला तथा कमंडल धारण करके ब्रह्मा जी की शक्ति आई, इसलिए उनका नाम ब्रह्माणी हुआ। वृषभ पर सवार होकर, हाथ में त्रिशूल लेकर, महानाग का कंकण पहनकर और चंद्र रेखा से विभूषित होकर भगवान शंकर की शक्ति माहेश्वरी आई। मोर पर आरूढ़ होकर हाथ में शक्ति लिए दैत्यों से युद्ध करने के लिए कार्तिकेय जी की शक्ति उन्हीं का रूप धारण करके आई। भगवान विष्णु की शक्ति गरुड़ पर सवार होकर शंख, चक्र, गदा, शरधनुष तथा खड़ग हाथ में लिए हुए आई। श्री हरि की शक्ति वराही का शरीर धारण करके आई और नरसिंह के समान शरीर धारण करके अपनी शक्ति नरसिंही भी आई। उसकी गर्दन के बाल झटकों से आकाश के तारे टूट पड़ते थे। इसी प्रकार देवराज इंद्र की शक्ति इंद्री भी ऐरावत के ऊपर सवार होकर आई। इसके पश्चात इन देवी देवताओं सहित चंडिका देवी से महादेवी ने कहा कि हे माहेश्वरी, प्रसन्नता
मेरी प्रसन्नता के लिए तुम शीघ्र ही इन असुरों को मारो। इसके पश्चात देवी के शरीर में से एक अत्यंत उग्र रूप वाली और सैकड़ों गीदड़ों के समान आवाज करने वाली चंडिका देवी प्रकट हुई। उस अपराजिता देवी ने धूमिल जटा वाले भगवान शंकर जी से कहा, हे प्रभु, आप मेरी ओर से शुंभ और निशुंभ के पास दूत बनकर जाइए और उन अत्यंत घमंडी दैत्यों से कहिए तथा उनके अतिरिक्त और जो दैत्य वहां युद्ध के लिए उपस्थित हो उनसे भी कहिए कि जो तुमने अपने जीवित रहने की इच्छा हो तो त्रिलोक का राज्य इंद्र को दे दी। देवताओं का उनका यज्ञ भाग मिलना आरंभ हो जाए और तुम पाताल को लौट जाओ, किंतु यदि बल के गर्व से तुम्हारी लड़ने की इच्छा हो तो फिर आ जाओ। तुम्हारे मास से मेरी योगनियाँ तृप्त होंगी। क्योंकि उस देवी ने भगवान शंकर को दूत के कार्य में नियुक्त किया था, इसलिए वे संसार में शिवदूती के नाम से विख्यात हुई। भगवान शंकर से देवी का संदेश पाकर उन दैत्यों के क्रोध की कोई सीमा न रही और वह जिस स्थान पर देवी विराजमान थी वहां पहुंचे और उन पर बाणों और शक्तियों की वर्षा करने लगे। देवी ने उनके फेंके हुए बाणों, शक्तियों, त्रिशूल और फरसों से अपने बाणों से काट डाला। देवी उस देवी के साथ आगे खड़ी होकर शत्रुओं को त्रिशूल से विधि वर्णी करने लगी और खटवोंग शिव का अस्त्र से कुचलने लगी। ब्राह्मणी जिस तरह दौड़ती थी उसी प्रकार अपने कमंडल का जल छिड़क कर दैत्यों के बल को नष्ट कर देती थी। इसी प्रकार माहेश्वरी त्रिशूल से, वैष्णवी चक्र से एवं अत्यंत कोप वाली कुमारी शक्ति द्वारा असुरों को मार नहीं रही थी। इंद्री के वज्र से प्रहार से सैकड़ों दैत्य रक्त की नदियां बहाते हुए पृथ्वी पर गिर गए। वराही के कितने ही राक्षसों को तुंड प्रहार से मृत्यु के घाट उतार दिया गया। डाढ़ों के अग्रभाग से कितने ही राक्षसों की छाती को चीर डाला और चक्र की चोट से कितने ही को विदीर्ण करके छाती धरती पर पटक दिया। बड़े बड़े राक्षसों को नारसिंही अपनी नखों से विदीर्ण करके भक्षण कर रही थी और सिंहनाद से चारों ओर दिशाओं को गुंजाती हुई रणभूमि में विचर रही थी। शिवदूती के प्रचंड अट्टहास से कितने ही दैत्य मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े और उनके गिरते ही वह उनका भक्षण कर गई। इस तरह क्रोध में भरे हुए मातृगणों द्वारा अनेक प्रकार के उपायों में बड़े बड़े असुरों को मारते हुए देखकर राक्षसी सेना भाग खड़ी हुई। उनको इस प्रकार भागता हुआ देखकर रक्तबीज नामक महापराक्रमी राक्षस क्रोध में भरकर युद्ध के लिए आगे बढ़ा। उसके शरीर से रक्त की बूंदें पृथ्वी पर जैसे ही गिरती थी तुरंत वैसे ही शरीर वाला और वैसा ही बलवान दैत्य पृथ्वी से उत्पन्न हो जाता था। रक्तबीज हाथ में गदा लेकर इंद्री देवी के साथ युद्ध करने लगा। जब इंद्री शक्ति ने उसको अपने वज्र से मारा तो घायल होने के कारण उसके शरीर को बहुत रक्त बहने लगा और उसकी प्रत्येक बूंद से उसके समान ही बलवान और पराक्रमी अनेक दैत्य भयंकर रूप से प्रकट हो गए। वे सब के सब रक्त बीज के समान ही बलवान थे। वे भी भयंकर अस्त्र शस्त्र लेकर देवियों के साथ लड़ने लगे। जब इंद्री देवी के वज्र प्रहार से उसके मस्तक पर चोट लगी और रक्त बहने लगा तो उसमें से हजारों ही दैत्य उत्पन्न हो गए। वैष्णवी ने चक्र से और इंद्री से गदा से रक्त बीज को चोट पहुंचाई और वैष्णवी देवी के चक्र से घायल होने पर शरीर को जो रक्त बहा उससे हजारों महाअसुरों का उत्पन्न हुए, जिनके कारण संपूर्ण जगत व्याप्त हो गया। कुमारी ने शक्ति से, वाराही ने खड़ग से और माहेश्वरी ने त्रिशूल से उनको घायल किया। इस प्रकार क्रोध में भरकर उस महादैत्य ने सब मातृशक्तियों पर अलग अलग गदा से प्रहार किया। माताओं ने शक्ति और शूल इत्यादि से उसको जो बार बार घायल किया, उससे सैकड़ों महादैत्य उत्पन्न हुए। इस प्रकार उस रक्त बीज के रुधिर से उत्पन्न हुए असुरों से संपूर्ण जगत व्याप्त हो गया, जिससे देवताओं को भय हुआ। देवताओं को भयभीत देखकर चंडिका देवी ने काली देवी से कहा, हे चामुंडे, अपने मुख को बड़ा करो और मेरे
शस्त्रघात से उत्पन्न हुए रक्त बिंदुओं तथा रक्त बिंदुओं से उत्पन्न हुए महाअसुरों को तुम अपने इस मुख में भक्षण करती जाओ। इस प्रकार रक्त बिंदुओं से उत्पन्न हुए महादैत्यों को भक्षण करती हुई तुम रणभूमि में विचरो। इस प्रकार रक्त भीषण होने से वह दैत्य नष्ट हो जाएगा। तुम्हारे भक्षण करने से के कारण अन्य दैत्य उत्पन्न नहीं होंगे। काली देवी से इस प्रकार कहकर चंडिका देवी ने रक्त बीज पर अपने त्रिशूल से प्रहार किया और काली देवी ने अपने मुख में उनका रक्त ले लिया। तब रक्त बीज ने गदा से चंडिका देवी पर प्रहार किया। प्रहार से चंडिका देवी को तनिक भी कष्ट नहीं हुआ, किंतु रक्त बीज ने शरीर से बहुत सा रक्त बहने लगा। उस रक्त को काली देवी ने पीना आरंभ कर दिया। चामुंडा देवी ने काली देवी के मुख से उस रक्त को जो असुर उत्पन्न हुए उन असुरों का भक्षण कर लिया और रक्त को पीती गई। तदंतर देवी ने रक्त बीज को बाण, खड्ग तथा हथियार इत्यादि से मार डाला। हे राजन, अनेक प्रकार के शस्त्रों से मारा हुआ तथा खून से वंचित वह महादैत्य रक्त बीज पृथ्वी पर गिर पड़ा। हे राजन, उसके मरने से देवता अत्यंत प्रसन्न हुए और महाशक्तियाँ उन असुरों का रक्त पीने के पश्चात उद्यत होकर नृत्य करने लगी। इसी प्रकार से माँ भगवती दुर्गा का 8वां अध्याय समाप्त हुआ। या देवी सर्वभूतेषु माँ स्कंद माता रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी। अब आप सुनेंगे माँ दुर्गा सप्तशती का 9वां अध्याय। राजा ने कहा कि आदि शक्ति के द्वारा निशुंभ का वध। राजा ने कहा, हे ऋषिराज, आपने रक्त बीज के वध से संबंध रखने वाला वृत्तांत मुझे सुनाया। अब मैं रक्त बीज के मरने के पश्चात क्रोध में भरे हुए शुंभ और निशुंभ ने जो कर्म किए उसे सुनाना चाहता हूँ। महर्षि मेधा ने कहा, रक्त बीज के मारे जाने पर शुंभ और निशुंभ को बड़ा क्रोध आया और अपनी बहुत बड़ी सेना का इस प्रकार सर्वनाश होते देखकर निशुंभ देवी पर आक्रमण करने के लिए दौड़ा। उसके साथ बहुत से बड़े बड़े असुर देवी को मारने हेतु दौड़े। पराक्रमी शुंभ अपनी सेना सहित चंडिका देवी को मारने के लिए आगे बढ़ा। फिर शुंभ और निशुंभ का देवी से भयंकर युद्ध होने लगा। वे दोनों असुर इस प्रकार देवी पर बाण फेंकने लगे जैसे मेघों से वर्षा होती है। उन दोनों के चलाए हुए बाणों को देवी ने अपने बाणों से काट डाला और अपने शास्त्रों से उन पर वर्षा कर दी। दोनों दैत्यों को घायल कर दिया। निशुंभ ने तीक्ष्ण तलवार और चमकती हुई ढाल लेकर देवी के सिंह पर आक्रमण किया। अपने वाहन को चोट पहुंची हुई देखकर देवी ने अपने श्रुप नामक बाण से निशुंभ की तलवार पर ढाल को दोनों को काट डाला। तलवार और ढाल कट जाने पर निशुंभ ने देवी पर शक्ति से प्रहार किया। देवी ने अपने चक्र से उसके 2 टुकड़े कर डाले। फिर क्या था, दैत्य क्रोध के मारे जल भुन गया और उसने देवी को मारने के लिए अपनी ओर शूल फेंका, किंतु देवी ने अपने मुक्के से उसके चूर चूर कर डाले। फिर उसने देवी पर गदा से प्रहार किया। देवी ने त्रिशूल से गदा को भस्म कर डाला। इसके पश्चात वह फरसा हाथ में लेकर देवी की ओर लपका। देवी ने अपने तीखे बाणों से उसे धरती पर गिरा दिया। अपने पराक्रमी भाई निशुंभ ने इस प्रकार मारे जाने पर शुंभ क्रोध में भरकर देवी को मारने के लिए दौड़ा। वह रथ में बैठा हुआ उत्तम आदियों से सुशोभित हो अपनी 8 बड़ी बड़ी भुजाओं में से सारे आकाश को ढके हुए था। शुंभ को आते हुए देखकर देवी ने अपना शंख बजाया और धनुष की प्रत्यंचा डोरी से भी अत्यंत दुखशय शब्द किया। साथ ही अपने घंटे के शब्द से जो संपूर्ण दैत्य सेना में तेज को नष्ट करने वाला था, संपूर्ण दिशाओं को व्याप्त कर दिया था। इसके पश्चात देवी ने सिंह की धाड़ से, जिसे सुनकर बड़े बड़े पहलवानों का मत चूर चूर हो जाता था, आकाश, पृथ्वी और 10 दिशाओं को गूंजा दिया। फिर आकाश में उछलकर काली देवी ने अपने दांतों और अपने हाथों को पृथ्वी पर पटका। उनके ऐसा करने से काली देवी ने ऐसा शब्द सुना हुआ जिससे कि पहले के सारे शब्द
शांत हो गए। इसके पश्चात देवदूती ने असुरों के लिए भय उत्पन्न करने वाला अट्टहास किया, जिसे सुनकर सब दैत्य थर्रा उठे और शुंभ को बड़ा क्रोध आया। फिर अंबिका ने कहा, अरे दुष्ट, खड़ा रह, खड़ा रह। तभी आकाश से देवी जय हो बोल उठे। जिस हाथों में से शंभु ने वहां आकर ज्वालाओं से युक्त एक अत्यंत भयंकर अग्नि युक्त शक्ति छोड़ी, जिसे आते देख देवी ने उसे अपनी महल को तीव्र अग्नि की ज्वाला नामक शक्ति से काट डाला। हे राजन, फिर शुंभ ने सिंहनाद से तीनों लोग व्याप्त हो गए और उसकी प्रतिध्वनि से ऐसा घोर शब्द हुआ जिसने इससे पहले के सब शब्दों में जीत लिया। शुंभ के छोड़े हुए बाणों को देवी ने और देवी के छोड़े बाणों को शुंभ ने अपने बाणों से काट सैकड़ों हजारों टुकड़ों में परिवर्तन कर दिया। इसके पश्चात जब चंडिका क्रोध में भरकर शुंभ को त्रिशूल से मारा तो वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। जब उसकी मूर्छा दूर हुई, वह धनुष लेकर आया और अपने बाणों से काली देवी तथा सिंह को घायल कर दिया। फिर उस राक्षस ने 10,000 भुजाएं धारण करके चक्रादि आयुधों से देवी की आच्छादी कर दी। जब भगवती दुर्गा ने कुपित होकर अपने बाणों से उन चक्र तथा बाणों को काट डाला, यह देखकर निशुंभ हाथ में गदा लेकर चंडिका को मारने के लिए दौड़ा। उसे आते हुए देख देवी ने तीक्ष्ण धार वाले खड़ग से उसकी गदा को काट डाला। उसने फिर त्रिशूल से हाथ में लिया। देवताओं को दुखी करने वाले निशुंभ को त्रिशूल हाथ में लिए आता हुआ देखकर चंडिका ने अपने त्रिशूल से उसकी छाती पर प्रहार किया और उसकी छाती को चीर डाला। शूल विदर्णी हो जाने पर उसकी छाती में से एक उस जैसा ही पराक्रमी दैत्य ठहर जा कहना हुआ निकला। उसको देखकर देवी ने बड़े जोर से ठहाका लगाया। अभी वह निकलने भी नहीं पाया था कि उसका सिर अपनी तलवार से काट डाला। सिर के कटने के बाद वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। तदंतर सिंह दहाड़ दहाड़ कर असुरों का भक्षण करने लगा और काली शिवदूती भी राक्षसों पर रक्त पीने लगी। कौमारी की शक्ति से कितने ही महादैत्य नष्ट हो गए। ब्राह्मणी ने कमंडल के जल से कितने ही असुर समाप्त हो गए। कई दैत्य महेश्वरी के त्रिशूल से विदर्णी होकर पृथ्वी पर गिर पड़े और कई वैराही के प्रहारों से छिन्न भिन्न होकर धराशायी हो गए। वैष्णवी ने भी अपने चक्र से बड़े बड़े महापराक्रमियों असुरों को खंड खंड कर दिया और उन्हें यमलोक भेज दिया। और इंद्री से कितने ही महाबली राक्षस टुकड़े टुकड़े हो गए। कई दैत्य मारे गए। कई भाग इंद्री के इतने महाबली के राक्षस टुकड़े कर दिए गए और कई भाग हो गए। कितने ही राक्षसों को काली, सिंह और शिवदूती ने अपना ग्रास बना लिया। इसी प्रकार से माँ भगवती दुर्गा सप्तशती का 9वां अध्याय संपन्न हुआ। शरो मंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते नमस्तुते। ओम श्री चंडिकाय नमः। अब हम सुनते हैं माँ दुर्गा सप्तशती का 10वां अध्याय। माँ भगवती द्वारा शुंभ वध। महर्षि मेधा ने कहा, हे राजन, अपने प्यारे भाई को मरा हुआ तथा अपनी सेना को नष्ट हुआ देखकर क्रोध में भरकर दैत्य राज शुंभ कहने लगा, दुष्ट दुर्ग, तुम अहंकार में गर्व मत कर, क्योंकि तू दूसरों के बल पर लड़ रही है। देवी ने कहा, हे दुष्ट, देख मैं तो अकेली ही हूँ। इस संसार में मेरे अतिरिक्त तो दूसरा कौन है? ये सब मेरी शक्तियाँ हैं। देख, ये सब मुझ में प्रविष्ट हो रही है। इसके पश्चात ब्रह्माणी आदि सभी देवी देवताएं देवी के शरीर में लीन हो गई और देवी अकेली रह गई। तब अंबिका देवी ने कहा, मैं अपनी ऐश्वर्य शक्ति से अनेक रूपों में यहाँ उपस्थित हुई थी। उन सब रूपों को मैंने समेट लिया है। अब अकेली ही यहाँ खड़ी हूँ, तू भी यहीं ठहर। महर्षि मेधा ने कहा। तब देवताओं तथा राक्षसों को देखते ही देखते देवी तथा शुंभ में भयंकर युद्ध होने लगा। अंबिका देवी ने सैकड़ों अस्त्र शस्त्र छोड़े। उधर दैत्यराज भी भयंकर अस्त्रों पर प्रहार आरंभ कर दिया। देवी के छोड़े हुए
सैकड़ों अस्त्रों को दैत्य ने अपने अस्त्रों द्वारा काट डाला। इसी प्रकार शुंभ ने जो भी अस्त्र छोड़े उनको देवी ने अपनी भयंकर उकार के द्वारा ही काट डाला। दैत्य ने जब सैकड़ों बाण छोड़कर देवी को ढक दिया तो क्रोध में भरकर देवी ने अपने बाणों से उसका धनुष काट डाला। धनुष कट जाने पर दैत्येंद्र ने शक्ति चलाई, लेकिन देवी ने उसे भी काट कर फेंक दिया। फिर दैत्येंद्र चमकती हुई ढाल लेकर देवी की ओर दौड़ा, किंतु जब वह देवी के समीप पहुंचा तो देवी ने अपने तीक्ष्ण बाणों से उसकी चमकती हुई ढाल को भी काट डाला। फिर दैत्येंद्र का घोड़ा भी मार डाला, रथ टूट गया, सारथी मारा गया। तब वह भयंकर मुदगर लेकर देवी पर आक्रमण करने के लिए चला, किंतु देवी ने अपनी तीक्ष्ण बाणों से उसके मुदगर को भी काट दिया। इस पर दैत्य ने क्रोध में भरकर देवी की छाती में बड़े जोर से एक मुक्का मारा। दैत्य ने जब छाती को मुक्का मारा तो देवी ने भी उसकी छाती में जोर से एक मुक्का मारा। मुक्का खाकर पहले तो दैत्य पृथ्वी पर गिर पड़ा, किंतु तुरंत ही वह उठ खड़ा हुआ। फिर उसने देवी को पकड़कर आकाश की ओर उछला और वहां जाकर दोनों में युद्ध होने लगा। वह युद्ध सभी सिंधग्ध और मुनियों को आश्चर्य में डालने वाला था। देवी आकाश में दैत्य के साथ बहुत देर तक युद्ध करती रही। फिर देवी ने उसे आकाश में घुमाकर पृथ्वी पर गिरा दिया। दुष्ट आत्मा दैत्य पुनः उठकर देवी को मारने के लिए दौड़ा। तब उसको अपनी ओर आता हुआ देखकर देवी ने उसकी छाती विदर्णी करके उसको पृथ्वी पर पटक दिया। देवी के त्रिशूल से घायल होने पर उस दैत्य के प्राण भकेरू उड़ गए। वह समुद्र, द्वीप, पर्वत और पृथ्वी को कंपायमान करते हुए धाराशायी हो गया। तदंतर उस दुरात्मा को मरने से संपूर्ण जगत प्रसन्न व स्वस्थ हो गया। आकाश निर्मल हो गया। पहले जो उत्पात सूचक मेघ और उल्कापात होते थे वो सब शांत हो गए। उसके मारे जाने से नदियां अपने ठीक मार्ग में बहने लगी। संपूर्ण देवताओं का हृदय हर्ष से भर गया और गंधर्वगण सुंदर गायन करने लगे। गंधर्व बाजे बजाने लगे और अप्सराएं नाचने लगी। पवित्र वायु बहने लगी। सूर्य की कांति स्वच्छ हो गई। यज्ञशालाओं की बुझी हुई अग्नि अपने आप प्रज्वलित हो उठी तथा चारों दिशाओं में शांति फैल गई। इसी प्रकार से माँ दुर्गा सप्तशती का 10वां अध्याय समापन हुआ। बोलिए माता रानी की जय। अब हम सुनेंगे माँ दुर्गा सप्तशती का 11वां अध्याय, देवताओं का देवी की स्तुति करना और देवी का देवताओं को वरदान देना। महर्षि मेधा कहते हैं, दैत्य के मारे जाने पर इंद्र आदि देवता अग्नि को आगे करके कात्यायनी देवी की स्तुति करने लगे। उस समय अभीष्ट की प्राप्ति के कारण उनके मुख खिले हुए थे। देवताओं ने कहा, हे शरणागतों के दुखों से दूर करने वाली देवी, आप प्रसन्न हो जाओ। हे संपूर्ण जगत की माता, आप प्रसन्न हो जाओ। हे विंध्येश्वरी, आप विश्व की रक्षा करो, क्योंकि आप इस चर और अचर जगत की ईश्वरी हो। हे देवी, आप संपूर्ण जगत का आधार रूप हो। आप पृथ्वी के रूप में स्थित हो और अत्यंत पराक्रम वाली देवी हो। आप विष्णु की शक्ति हो और शिव की बीज परम माया हो और आपने ही संपूर्ण जगत को मोहित कर रखा है। आपके प्रसन्न होने पर ही पृथ्वी मोक्ष को प्राप्त होती है। हे देवी, आप संपूर्ण विद्याएं आपके ही भिन्न भिन्न रूप हैं। इस जगत में जितनी स्त्री हैं वे सब आपकी ही मूर्तियां हैं। एकमात्र आपने ही इस जगत को व्याप्त कर रखा है। आपकी स्तुति किस प्रकार हो सकती है, क्योंकि आप परम बुद्धि रूप को और संपूर्ण प्राणी रूप सुरक और मुक्ति देने वाली हो। अतः इसी रूप में आपकी स्तुति की गई है। आपकी स्तुति के लिए इससे बढ़कर और क्या कथन हो सकता है। संपूर्ण जनों के हृदय में बुद्धि रूप होकर निवास करने वाली, सुरक तथा मोक्ष प्रदान करने वाली नारायणी देवी, आपको नमस्कार है। कला काष्ठा आदि रूप से अवस्थाओं को परिवर्तन की ओर ले जाने वाली, प्राणियों का अंत करने वाली नारायणी, आपको नमस्कार है। हे नारायणी, संपूर्ण मंगल के मंगल रूप वाली, हे शिवे, हे संपूर्ण प्रयोजनों को सिद्ध करने वाली, हे शरणागत वत्सला,
तीन नेत्रों वाली गौरी आपको नमस्कार है। सृष्टि स्थित तथा संहार की शक्ति भूता सनातनी देवी, गुणों का आधार तथा सर्वसुखमयी नारायणी आपको नमस्कार है। हे शरण में आए हुए शरणगतों, दीन दुखियों की रक्षा में तत्पर संपूर्ण पीड़ाओं को हराने वाली नारायणी आपको नमस्कार है। हे नारायणी, आप ब्राह्मणी का रूप धारण करके हंसों से जुटी हुई विमान पर बैठी हो, तब खुद से अभिमंत्रित जल छिड़कती रहती हो, आपको नमस्कार है। माहेश्वरी रूप से त्रिशूल, चंद्रमा और सर्पों को धारण करने वाली हो। हे माँ वृषभ वाहन वाली नारायणी, आपको बारंबार नमस्कार है। मोरों तथा कुक्कुटों से घिरने वाली महाशक्ति को धारण करने वाली, हे कौमारी रूप धारणी निष्पाप नारायणी, आपको नमस्कार है। हे शंख चक्र गदा और शार्ट धनुष रूप आशुधों को धारण करने वाली वैष्णवी शक्ति रूपा नारायणी, आप हम पर प्रसन्न हो जाओ, आपको नमस्कार है। हे दांतों पर पृथ्वी धारण करने वाली वाराह रूपणी कल्याणमयी नारायणी, आपको नमस्कार है। हे उग्र नरसिंह रूप में दैत्यों को मारने वाली, त्रिभुवन की रक्षा में शैलगन रहने वाली नारायणी, आपको नमस्कार है। हे मस्तक पर किरीट और हाथ में महावज्र धारण करने वाली, शस्त्र नेत्रों को उज्ज्वल व वृतासुर के प्राण हरने वाली इंद्रिय शक्ति, हे नारायणी, आपको नमस्कार है। हे शिवदूती स्वरूप से दैत्यों के महामद को नष्ट करने वाली, हे घोर रूप वाली, हे महाशब्द वाली, हे नारायणी, आपको नमस्कार है। डाडों के कारण विकराल रूप वाली मुंडमाला से विभूषित मुंड मर्दनी मुंड चामुंडा रूप धारण नारायणी, आपको नमस्कार है। हे लक्ष्मी लज्जा महाविद्या सृष्टा और श्रद्धा पुष्टि सुधा ध्रुवा महारात्रि तथा महाविद्या अविद्या नारायणी, आपको नमस्कार है। हे मेधा सरस्वती सर्वाकृष्ट ऐश्वर्य रूपणी पार्वती महाकाली नियंता तथा ईश रूपणी नारायणी, आपको नमस्कार है। हे सर्व स्वरूप सर्वेश्वरी सर्वयुक्त देवी, हमारी भय से रक्षा करो, आपको नमस्कार है। हे कात्यायनी देवी, तीनों नेत्रों से विभूषित ये तेरा सौम्य मुख इस तरह के डरों से हमारी रक्षा करे, आपको नमस्कार है। हे भद्रकाली ज्वालाओं के समान भयंकर अति उग्र एवं संपूर्ण असुरों को नष्ट करने वाला, आपका त्रिशूल भय से हमारी रक्षा करे, आपको नमस्कार है। हे देवी, जो आपने शब्द से इस जगत को पूरित करके दैत्यों के तेज को नष्ट करता है, वह आपका घंटा इस प्रकार हमारी रक्षा करे जैसे कि माता अपने पुत्रों की रक्षा करती है। हे चंडिके, असुरों के रक्त और चर्बी में रंगी हुई जो तलवार है वह हमारा मंगल करे, हम आपको नमस्कार करते हैं। हे देवी, आप जब प्रसन्न होती हो तो संपूर्ण रोगों को नष्ट कर देती हो, और जब रुष्ट हो जाती हो तो संपूर्ण मनोवांछित कामनाओं को नष्ट कर देती हो। जो मनुष्य आपकी शरण में आते हैं उन पर कभी विपत्ति नहीं आती, बल्कि आपकी शरण में गए हुए मनुष्य दूसरों को आश्रय देने योग्य हो जाते हैं। अनेक रूपों से बहुत प्रकार के रूपों को धारण करके इन धर्मोन्द्रिय असुरों का आपने संहार किया है, वह आपके सिवा और कौन कर सकता था। चतुर्दश विधाएं, 60 शास्त्रों और चारों वेद आपके ही प्रकाश से प्रकाशित हैं, उनमें आपका ही वर्णन है। जहाँ राक्षस विषैले सर्प और शत्रुगण है, वहाँ पर समुद्र के बीच में भी आप रहकर इस विश्व की रक्षा करती हो। हे विश्वेश्वरी, आप विश्व का पालन करने वाली विश्व रूपा हो, इसलिए समस्त विश्व को धारण करती हो। इसलिए ब्रह्मा विष्णु महेश की भी वंदनीय हो। जो भक्ति पूर्वक आपको नमस्कार करते हैं वे विश्व को आश्रय देने वाले बन जाते हैं। हे देवी, आप प्रसन्न हो जाओ और असुरों को मारकर जिस प्रकार हमारी रक्षा की है, ऐसे ही हमारे शत्रुओं में सदा हमारी रक्षा करती रहो। संपूर्ण जगत के पाप नष्ट कर दो और पापों तथा उनके फलस्वरूप होने वाले महामारी आदि बड़े बड़े उपद्रवों को शीघ्र ही दूर कर दो। हे विश्व की पीड़ा हरने वाली देवी, शरण में पड़े हुए प्रसन्न हो जाओ।
त्रैलोकी निवासी एवं पूजनीय परमेश्वरी, हम लोगों को वरदान दो। देवी ने कहा, हे देवताओं, मैं आपको वरदान देने के लिए तैयार हूँ। आपकी जैसी इच्छा हो वैसा कर सकते हो और मांग सकते हो, मैं आपको वर दूंगी। देवताओं ने कहा, हे सर्वेश्वरी, त्रिलोक के निवासियों की समस्त पीड़ाओं को आप इसी प्रकार हरती रहो और हमारे शत्रुओं को इसी प्रकार नष्ट करती रहो। देवी ने कहा, वे वस्तु है मंत्रम के 18वें युग में 2 और महाअसुर शुंभ और निशुंभ उत्पन्न होंगे। उस समय मैं नंदगोप के घर से यशोदा के घर से उत्पन्न होकर विंध्याचल पर्वत पर शुंभ और निशुंभ का संहार करूंगी। फिर अत्यंत भयंकर रूप से पृथ्वी पर अवतार लेकर मैं वैप्रचित नामक दानवों का नाश करूंगी। उन भयंकर महाअसुरों को भक्षण करते समय मेरे दांत अनार के पुष्प के समान लाल होंगे। इसके पश्चात स्वर्ग में देवताओं और पृथ्वी पर मनुष्य में मेरी इसी प्रकार स्तुति करते हुए मुझे रक्त दंतिका कहेंगे। फिर जब मैं 100 वर्षों तक वर्षा न होगी तो मैं ऋषियों की स्तुति करने पर बिना गर्व के प्रकट होंगी और अपने 100 नेत्रों से ऋषियों की ओर देखूंगी। अतः मनुष्य शताक्षी नाम से मेरी स्तुति करेंगे। उसी समय मैं अपने शरीर से उत्पन्न हुए प्राणों की रक्षा करने वाले शाकों द्वारा सब प्राणियों का पालन करूंगी। तब इस पृथ्वी पर शाकंभरी के नाम से विख्यात होंगी। इसी अवतार में दुर्गम नामक का महाअसुर का वध करूंगी। इससे मैं दुर्गा नाम के से प्रसिद्ध होंगी। इसके पश्चात जब मैं भयानक रूप धारण करके हिमालय निवासी ऋषियों महर्षियों की रक्षा करूंगी, तब भीमा देवी के नाम से विख्यात होंगी। फिर जब मैं अरुण नामक असुर तीनों को लोकों में पीड़ित करेगा, तब मैं 6 पैरों वाले असंख्य भ्रमरी का रूप धारण करके उस दैत्य का वध करूंगी। जब स्वर्ग से देवता और मृत्यु लोक में मनुष्य मेरी स्तुति करते हुए मुझे भ्रमरी नाम से पुकारेंगे। इस प्रकार जब जब पृथ्वी राक्षसों से पीड़ित होगी, तब तब मैं अवतरित होकर शत्रुओं का नाश करूंगी। इसी प्रकार से माँ दुर्गा सप्तशती का 11वां अध्याय संपन्न हुआ। सर्व मंगल मांगले शिव सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबकम गौरी नारायणी नमस्तुते नमस्तुते। ओम श्री चंडिकाय नमः। आप सुन रहे हैं माँ दुर्गा सप्तशती का 12वां अध्याय, देवी के चरित्रों के पाठ का महात्म्य। देवी बोली, हे देवताओं, जो पुरुष इन स्रोतों द्वारा एकाचित होकर मेरी स्तुति करेगा, उसके संपूर्ण कष्टों को मैं निसंदेह कर लूंगी, हर लूंगी। मधु कैटभ के नाश, महिषासुर के वध, शुंभ तथा निशुंभ के वध की जो मनुष्य कथा कहेंगे, मेरे महात्म्य को अष्टमी, चतुर्थी व नवमी के दिन एकाग्रत मन से भक्ति पूर्वक सुनेंगी, उनको कभी कोई पाप नहीं रहेगा। पाप से उत्पन्न हुई विपत्ति भी उसको न सताएगी। उनके घर में दरिद्रता न होगी, नहीं उनको प्रियजनों का विजय ही देगी। उनको किसी प्रकार का भय नहीं होगा। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को भक्ति पूर्वक मेरे इस कल्याणकारक महात्म्य को सदा पढ़ना और सुनना चाहिए। मेरा यह महात्म्य महामारी से उत्पन्न हुए संपूर्ण उपद्रवों को एवं 3 प्रकार के उत्पातों को शांत कर देता है। जिस घर या मंदिर में या जिस स्थान पर मेरा महात्म्य विधि पूर्वक पढ़ा जाता है, उस स्थान का मैं कभी भी त्याग नहीं करती। मैं सदा ही मेरा निवास रहता है। बलिदान, पूजा, होम तथा महोत्सव में मेरा यह चरित्र उच्चारण करना तथा सुनना चाहिए। ऐसा हवन या पूजन मनुष्य चाहे जाकर या बिना जाए कर ले, मैं उसे तुरंत ग्रहण कर लेती हूँ। शरद काल में प्रत्येक वर्ष जो महान पूजा की जाती है, उस अवसर पर मनुष्य भक्ति पूर्वक मेरा यह महात्म्य सुनकर सब विपत्तियों से छूट जाते हैं, धन धान्य तथा पुत्र आदि से संपन्न हो जाते हैं। और मेरे इस महात्म्य व कथाओं इत्यादि को सुनकर मनुष्य युद्ध में निर्भय हो जाता है। महात्म्यम के श्रवण करने से वाले शत्रु नष्ट हो जाते हैं, कल्याण की प्राप्ति होती है और उनका कुल आनंदित हो जाता है। सब कष्ट शांत हो जाते हैं, भयंकर स्वप्न दिखाई देना तथा घरेलू इत्यादि सब मिट जाता है। बाल गृह में ग्रसित बालकों के लिए यह मेरा महात्म्य परम भक्ति को देने वाला है। मनुष्य में फूट पड़ने पर वह भली भांति मित्रता करवाने वाला है। पशु
पुष्प, अर्घ्य, धूप, गंध, दीप आदि सामग्रियों द्वारा पूजन करने से ब्राह्मण को भोजन कराकर हवन व प्रतिदिन अभिषेक करके नाना प्रकार के भोगों को अर्पण करें और प्रत्येक वर्ष दान इत्यादि करके जो मेरी आराधना की जाती है मैं उससे जैसे प्रसन्न हो जाती हूँ वैसे ही प्रसन्न मैं इस चरित्र को सुनने से हो जाती हूँ। महात्म्य श्रवण करने पर पापों को हर लेता है तथा आरोग्य प्रदान करता है। मेरे प्रादुर्भाव का कीर्तन दुष्ट प्राणियों से रक्षा करने वाला है, युद्ध में दुष्ट दैत्यों का संहार करने वाला है। इसे सुनने से मनुष्य शत्रुओं का भय नहीं रहता। हे देवताओं, तुमने जो मेरी स्तुति की है अथवा ब्रह्मा जी ने जो मेरी स्तुति की है वह मनुष्यों को कल्याणकारी बुद्धि प्रदान करने वाली है। वन में सूने मार्ग में अथा दावानल से गिर जाने पर, वन में चारों से गिरा हुआ या शत्रुओं द्वारा पकड़ा हुआ, जंगल में सिंहों से, व्याघ्रों से या जंगली हाथियों द्वारा पीछा किया हुआ राजा ने क्रोध हो जाने पर, मारे जाने के भय से, समुद्र में नाव के डगमगाने पर, भयंकर युद्ध में फंसा होने पर, किसी भी प्रकार की पीड़ा से पीड़ित, घोर बाधाओं से दुखी मनुष्य मेरे इस चरित्र को स्मरण करे करके संकट से मुक्ति हो जावे। मेरे प्रभाव से सिंह, चोर तथा शत्रु इत्यादि दूर भाग जाते हैं और पास नहीं आते। महर्षि ने कहा, प्रचंड पराक्रमी वाली भगवती चंडिका इस प्रकार कहने के लिए पश्चात सब देवताओं के देखते ही देखते अंतर्ध्यान हो गए और संपूर्ण देवताओं ने शत्रु के बारे में न जाने पर पहले ही की तरह इस यज्ञ में देख सकते हैं। उपयोग करने से उनको अपने अधिकार फिर से प्राप्त हो गए तथा युद्ध में देवताओं के शत्रु शुंभ व निशुंभ के देवी के हाथों मारे जाने पर बाकी बचे हुए राक्षस पाताल को चले गए। हे राजन, इस प्रकार भगवती अंबिका नित्य होती हुई भी बार बार जन्म लेकर इस जगत का पालन करती है, इसको मोहित करती है, जन्म देती है और प्रार्थना करने पर समृद्धि प्रदान करती है। हे राजन, भगवती की महाप्रलय के समय महामारी का रूप धारण करती है और वह संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त है। वही भगवती समय समय पर महाकाली तथा महामारी का रूप बनती है, स्वयं अजन्म जन्मा होती है और सृष्टि के रूप में प्रकट होती है। इसी प्रकार वे देवी सनातनी देवी प्राणियों का पालन करती है और वही मनुष्य के अबुद्धिम समय पर घर में लक्ष्मी का रूप लेकर स्थित होती है तथा अभाव के समय दरिद्रता बनकर विनाश का कारण बन जाती है। पुष्प, धूप और गंध आदि पूजन करने, उनकी स्तुति करने से धन एवं पुत्र देती है, धर्म में शुभ बुद्धि तथा उत्तम गति प्रदान करती है। इसी प्रकार से माँ दुर्गा सप्तशती का 12वां अध्याय संपन्न हुआ। सर्व मंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते नमस्तुते। ओम श्री चंडिकाय नमः। अब हम सुनते हैं माँ दुर्गा सप्तशती का 13वां अध्याय, सेनापतियों समेत महिषासुर का वध। महर्षि मेधा ने कहा, हे राजन, इस प्रकार देवी के उत्तम महात्म्य का वर्णन मैंने आपको सुनाया है। जगत को धारण करने वाली इस देवी का ऐसा ही प्रभाव है, वही आपको सुनाया है। देवी ज्ञान को देने वाली है। भगवान विष्णु की इस माया के प्रभाव से आप और यह वैश्य तथा अन्य विवेकी जन मोहित होते रहते हैं और भविष्य में भी मोहित होंगे। हे राजन, आप इसी परमेश्वरी की शरण में आओ। यही देवी आराधना करने पर मनुष्यों को भोग, सुरग तथा मोक्ष प्रदान करती है। मार्कंडेय जी ने कहा, महर्षि मेधा, यह बात सुनकर राजा सुरथ ने उन उग्र व्रत वाले ऋषि को प्रणाम किया। राज्य के छिन जाने के कारण जो उनके मन में अत्यंत गलानी हुई, उसे त्याग कर वह राजा वैश्य तपस्या के लिए वन को चला गया। नदी के तट पर आसन लगाकर भगवती के दर्शनों के लिए तपस्या करने लगा। दोनों ने नदी के तट पर देवी की मूर्ति बनाई। पुष्प, धूप, दीप तथा हवन द्वारा उसका पूजन करने लगे। पहले उन्होंने आहार को कम कर दिया, फिर बिल्कुल निराहार रहकर भगवती में मन लगाकर एकाग्रता पूर्वक उनकी आराधना करने लगे। वे दोनों अपने शरीर से रक्त से ऋषक्त देवी को बलि देते हुए 3 वर्ष तक लगातार भगवती की आराधना करते रहे। 3 वर्ष के पश्चात जगत का पालन करने वाली चंडिका ने
उनको प्रत्यक्ष दर्शन देकर कहा, हे राजन, आपने कुल को प्रसन्न करने वाले वैश्य, तुम जिस वर की इच्छा रखते हो वह मुझसे मांगो, वह वर मैं तुमको दूंगी, क्योंकि मैं तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। मार्कंडेय जी कहते हैं, यह सुनकर राजा ने अगले जन्म में नष्ट न होने वाला अखंड राज्य और इस जन्म में बलपूर्वक अपने शत्रुओं को नष्ट करने के पश्चात अपना पुनः राज्य प्राप्त करने के लिए भगवती से वरदान मांगता है। वैसे ने, जिसका चित्त संसार की ओर से विरक्त हो चुका था, अतः भगवती से अपनी ममता तथा अहंकार रूप आसक्ति को नष्ट करने पर ज्ञान देने के लिए कहा। देवी ने कहा, हे राजन, तुम शीघ्र ही अपने शत्रुओं को मारकर पुनः अपना राज्य प्राप्त कर लोगे। तुम्हारा राज्य स्थिर रहने वाला होगा, पर मृत्यु के पश्चात तुम सूर्य देव के अंश में जन्म लेकर श्रावणी मनु के नाम से इस पृथ्वी पर ख्याति हो प्राप्त होगी। हे वैश्य, कुल में श्रेष्ठ, तुम जो वर मुझसे मांगा है वह वर देती हूँ। तुमको मोक्ष देने वाले ज्ञान की प्राप्ति होगी। मार्कंडेय जी कहते हैं, इस प्रकार उन दोनों को मनवांछित वर प्रदान कर तथा उनसे अपनी स्तुति सुनकर भगवती दुर्गा अंतर्ध्यान हो गई। इस प्रकार क्षत्रियों में श्रेष्ठ वह राजा सुरथ भगवान सूर्य देव से जन्म लेकर इस पृथ्वी पर श्रावणी मनु के नाम से विख्यात हुए। इसी प्रकार से माँ दुर्गा सप्तशती का 13वां अध्याय संपूर्ण हुआ। माता दुर्गा सप्तशती के पाठ करने से माता दुर्गा रानी की कृपा हमेशा बनी रहती है, इसलिए सभी को माँ दुर्गा सप्तशती के पाठ करने चाहिए। बोलिए माता रानी की जय।